Sir, good afternoon. Good afternoon. Yeah, good morning. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon भैया. Yeah, good afternoon. Good afternoon भैया. भैया आवाज आ रही है? हाँ आ रही है. गुड आफ्टरनून। Good afternoon. Good afternoon, भैया. Good afternoon भैया. चलिए जी शुरू करते हैं. ध्यान दीजिएगा. फॉर्मूले काफ़ी बच्चों ने सुना दिए, कुछ की वीडियो में डाल पाया, शेयर कर दी थी मैंने. मुद्दा ये है, अब एक सही वीडियो, भाई अब आपको क्या लगा कि यार ये वीडियो तो बैच के बच्चे देखेंगे. अब देखेंगे तो एक सही आउटपुट तो होना चाहिए, और वो सही आउटपुट के लिए आपको 3 बारी 4 बारी रिहर्सल करनी पड़ गई उसकी. ठीक है भैया. तो बस वही चाहिए, वही होता है बैच में भी, ऑफलाइन में. तो जो वीडियो बनाएगा ना वो एक बारी में बनाएगा, कहीं अटक गया तो काम नहीं बना ना, फिर दोबारा बनाएगा, फिर तीसरी बारी बनाएगा, तीसरी बारी ठीक हो गई, उसे याद भी ठीक आ गया. उतना ही पर्पस है. ठीक है भैया. और उतना ही पर्पस इससे अच्छे से सॉल्व हो रहा है. ठीक है. फिर कह रहा हूँ, लेकिन काफियों ने बनाई है, लेकिन काफियों ने अभी नहीं भी बनाई है. ठीक है जी. बना के भेज दीजिएगा सभी. सुन भी रहा हूँ मैं, चेक भी कर रहा हूँ, कोई गड़बड़ तो नहीं है. जिसकी गलत है वो बता भी रहा हूँ उसको. ठीक है. खैर हम अपने क्वेश्चन पे आ रहे हैं. मेरे ख्याल से लास्ट 7 हुआ था, अभी हमें सर लिखते हुए बना सकते हैं. लिखते हुए का कोई फायदा नहीं है. लिखते हुए तो पैटर्न दिख जाते हैं. लिखते हुआ इससे हल्का है. लिखते हुए का तो फायदा नहीं होता. y इज इक्वल है cos रूट एक्स. ठीक है. और ये बहुत कम है, अभी तो बहुत फॉर्मूलाज आएंगे, बहुत कंडीशनें आएंगी, सब एक बारी में बोलनी होती है. ठीक है. वो भी होगा, आप ही करोगे, देखते रहना भैया. सामने ध्यान दो, रूल पर ध्यान दो अभी आप सारे बच्चे. y इक्वल cos रूट एक्स का डेरिवेटिव करना है. ओरिजिनल फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री की खुद की पावर बताओ क्या है इस वक्त. 1. लेकिन एंगल चेंज है. ठीक है जी. एंगल एक्स की जगह रूट एक्स है, तो चेन रूल तो लगेगा. तो डेरिवेटिव शुरू किया. मैं कह रहा हूँ इस बात को रूल्ड आउट मत करना, किसको किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो लिख देना. डिफरेंशिएट विद y विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx. ठीक है भैया. अब चेन रूल लगा रहा हूँ. पहले पावर वाला फॉर्मूला, लास्ट क्लास रीजन से बात कर ली थी हमने, पावर 1 है तो पावर वाला फॉर्मूला नहीं लेंगे. बेस का डेरिवेटिव करोगे, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, x का मतलब जो है कॉपी, इनटू बेस का हो गया. अब एंगल का रूट x का डेरिवेटिव. एक बारी रूट का डेरिवेटिव बोलो आप. रूट का डेरिवेटिव जैसे पिछली क्लास 1/2 रूट. और अंदर जो भी है कॉपी, लेकिन अंदर वाले का इनटू में दोबारा, अगर वो x की जगह कुछ और है तो. ठीक है. तो बोलना भी, अभी x का भी बोलना है, कोई बात नहीं. अंदर वाले का दोबारा x का आंसर आ गया. ठीक है. सिंगल लाइन, मतलब सोचने में हो रहा है, बस राइटिंग सही कर लेना लेफ्ट से राइट तक. कोई कंफ्यूजन है तो बोलना, किसी को भी दिक्कत है तो बोल दो. सोच के कर लेना भैया. कोई कर रहा है तो हैंड रेज कर दो. नेक्स्ट दोनों क्वेश्चन स्किल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये टॉपिक एक्स्ट्रा जितना भी होगा,
ठीक है, मतलब 2 वेरिएशन इस टॉपिक की है मान लो, एक तीसरी और बेटर मान लो, उसके अलावा सब बेकार है जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। ठीक है, 2 एनसीईआरटी में बेटर वाली हैं, एक एक्स्ट्रा में बेटर वाली है। क्या टॉपिक अभी बता रहा हूं मैं आपको। एनसीईआरटी में इसके साथ के सिर्फ 2 क्वेश्चन है भैया। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना एक बारी। एक पुराने सिलेबस में 4 मार्कर का क्वेश्चन होता था, अब जो है नया सिलेबस उसमें 3 मार्कर में क्या आएगा सुनो जरा। या तो कॉन्टिन्यूटी जो आपने अभी प्रीवियस एक्सरसाइज और उसका एक्स्ट्रा किया है, या डेरिवेटिव निकालने की बात नहीं कर रहे, डेरिवेटिव निकालना एक अलग मुद्दा है, डिफरेंशिएबल प्रूफ करना है किसी फंक्शन को खास पॉइंट पे, या तो कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन या डिफरेंशिएबिलिटी प्रूविंग का क्वेश्चन। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी प्रूविंग एट एक्स इक्वल सी ऐसे। ठीक है, या हम कोई रोल्स अगर इस साल के सिलेबस में रह गई तो रोल्स और मीन वैल्यू थ्योरम का क्वेश्चन, ये 3 में से कोई एक आना है, ध्यान देना। ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मिलेगा, ये इसी कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में है, ये इसी चैप्टर का पार्ट है। तो एक बार ये लिख लो, क्योंकि ये बहुत देर बाद क्लियर होगा आपको, जब आप बहुत प्रैक्टिस मार चुके होंगे कि इनमें से एक आना है और कोई भी आ सकता है। ठीक है भैया, इसमें कोई 7-8 क्वेश्चन तैयार करने होते हैं, इसमें कोई 30 क्वेश्चन तैयार करने होते हैं, इसमें कोई 20 क्वेश्चन, मतलब 50-60 क्वेश्चनों में सभी एक्स्ट्रा एनसीईआरटी सब हो गया इसके अंदर, ये 3 मार्कर तैयार होता है। ठीक है भैया, तो वो ध्यान देना कि ये जो 3 मार्कर कॉन्टिन्यूटी या तो पिछली एक्सरसाइज में आता, अब ये डिफरेंशिएबिलिटी प्रूविंग के तो एनसीईआरटी में 2 ही क्वेश्चन है और दोनों टेक्निकल है बच्चों, दोनों टेक्निकल है। मैं टॉपिक अपना शुरू कर लेता हूँ। ठीक है भैया, किसी फंक्शन को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल कैसे प्रूफ करते हैं। ठीक है, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स, पहले समझ लो सुन लो, एट एक्स इक्वल सी, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा अगर लिमिट को भी छोड़ो, अगर एफ एक्स माइनस एफ सी, एक सेकेंड बस, एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। ठीक है, चेंज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट, चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ एक्स में अगर मैं इसे x अप्रोच टू सी लिमिट पे सॉल्व करूं, और ये लिमिट, सिर्फ लिमिट की बात कर रहा हूं, कॉन्टिन्यूटी मत सोचना भैया, सिर्फ लिमिट बोल रहा हूं, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, ठीक है, तो ये इंप्लाई करता है फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल सी। ठीक है भैया, आप इसे थोड़ा सा थियोरेटिकल मीनिंग देख लो, वैसे तो कंडीशन है, फॉर्मूला याद करना है, लेकिन थोड़ा मीनिंग मतलब कि फील हिसाब से, प्रूफ कुछ नहीं कर रहा लेकिन फील आ जाएगा। ठीक है भैया, मैं ये कह रहा हूं मेरा फंक्शन में मैंने c डाला, फंक्शन की कोई वैल्यू आ गई, फंक्शन में x डाला, कोई वैल्यू आ गई, पहले c फिर x। ठीक है, तो x में चेंज कर देने से जो फंक्शन की वैल्यू में चेंज आए उसे ही डेरिवेटिव कहते हैं ना बच्चों। ठीक है भैया, हाँ जी तो भैया। ये x के चेंजेस हैं, चेंजेस ऑफ x। ठीक है, और फंक्शन तो आपका ऐसे होता है ना भैया, हम यहाँ कह रहे हैं मान लो हमने पहले x की जगह c डाला, फिर x की जगह मान लो x डाला, x c डाला। ठीक है, तो चेंजेस ऑफ x कितना आएगा, x माइनस सी। ठीक है, जब x डालोगे तो ये f ऑफ x रहेगा, जब c डालोगे तो f ऑफ c हो जाएगा y, यानी चेंजेस ऑफ y क्या आएगा, एफ एक्स माइनस एफ सी। तो चेंजेस ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू चेंजेस ऑफ x आ गया, ये मोटे तौर पे एवरेज चेंजेस। ठीक है भैया, और इसमें x में x जो है वो c से जरा सा बड़ा या जरा सा छोटा भी है, उस पे भी ये चेंजेस बिल्कुल सेम ही आ रहे हैं, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। सोचो ना, मैं कह रहा हूं ये c से जरा, x का मतलब c से जरा सा बड़ा है, जरा सा डेसिमल में बड़ा है, अप्रोच कर रहा है, या c से जरा सा छोटा है, ये दोनों पे ही, इन दोनों पे ही आंसर सेम आ रहा है, यानी ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है c पर। तो सीधी बात हमने लिख दिया भाई, ये कंडीशन है, अगर एग्जिस्ट करेगी, ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ध्यान देना ये पूरी लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन सुनते रहना सर, लिमिट एग्जिस्ट करने का तो मतलब ये हुआ ना कि कॉन्टिन्यूटी मत मिक्स कर लेना, कॉन्टिन्यूटी नहीं पढ़ रहे आप, c से जरा छोटे पे फंक्शन की वैल्यू, ठीक है, LHL जिसे आप कहते हो, c से जरा बड़े पर फंक्शन की वैल्यू, अगर दोनों इक्वल आ गई तो बोला जाएगा लिमिट एग्जिस्ट कर गई। ठीक है, यानी इंप्लाई कर गया कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है।
ठीक है, सी से जरा छोटे पर ये रैशनल क्वांटिटी चेंजेस ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंजेस ऑफ एक्स को इवेल्युएट कर लो, तो इसे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहते हैं बच्चों। लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहते हैं। इसे राइट हैंड डेरिवेटिव कहते हैं। दोनों इक्वल आ गए तो इंप्लाई कर जाता है फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल सी पर। ठीक है जी, कंडीशन लिखो तो फिर क्वेश्चनों से समझें इसे। बोलो। जो आपने सेकंड लाइन लिखी है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, हाँ, जो फॉर्मूले के बाद ये ई के बाद क्या लिखा है? मैंने ई कहीं नहीं लिखा मेरे भाई, ये इसी को पढ़ फॉर्मूले दो के ना। मैं सेकंड लाइन एग्जिस्ट लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो उसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है सी पे। भाई ये पूरी कंडीशन ना पढ़नी हो तो इतनी सी बात है, ये क्वांटिटी पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और लिमिट का मतलब तो यही है ना, सी से जरा छोटा जरा बड़ा वैल्यू बराबर है तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। तो ठीक है। इसका मतलब, ठीक है भैया, इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है सी पर। एक बारी मेरे को हैंड रेस देना बच्चों, वो सारे बच्चे जिन्होंने फॉर्मूले सुना लिए, फॉर्मूले सुना लिए वीडियो पे। काफी सारे मतलब सुना दिए, मेरे को भेज दिए, मैंने देखी नहीं देखी वो एक अलग मुद्दा है, आपने भेज दी। ठीक है, अब जो रह गए अपने आप को चेक कर लो भाई, तुम्हें तो पता ही है तुमने क्या चेक करना है। ठीक है, बस कल तक का टाइम और है, आज और हो जाएंगे कंप्लीट, सुना देना। आज अभी और हो जाएंगे, इनवर्स के भी निपट जाएंगे। ठीक है, फिर डेरिवेटिव में और कोई फॉर्मूला नहीं है, डेरिवेटिव में और कोई फॉर्मूला नहीं है, इनवर्स के 6 और हो जाए मोटे तौर पे, डेरिवेटिव का काम खत्म है। फिर इंटीग्रेशन में बहुत कुछ होता है। ठीक है भैया, ये एक सेकंड, जल्दी करिए। डिफरेंशिएबल हो गया भैया। उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। हाँ, इसका डेरिवेटिव उस पॉइंट पे पॉसिबल है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे पॉसिबल है। ठीक है ना, कहने का मतलब प्रियांशु ऐसे देखो आप, जैसे मैं कह रहा हूँ x1 या 1 से बड़े ड्यूल फंक्शन भी तो होते हैं, x1 या 1 से बड़े पे x स्क्वायर है और x1 से छोटे पे x प्लस 2 है। मैंने बोला क्या 1 पे डिफरेंशिएबल है, तो 1 से जरा सा बड़े पे कुछ अलग है, जरा सा छोटे पे अलग है, तो एग्जैक्ट 1 पे डिफरेंशिएबल है क्या? और डिफरेंशिएशन का मतलब चेंजेस है, तो मतलब x में जरा सा चेंज कर दें तो एग्जैक्ट 1 से जरा सा छोटा चेंज करें, 1 से जरा सा बड़ा चेंज करें, डिफरेंशिएबल है। कंडीशन डालने से पता लगेगा क्योंकि फंक्शन ड्यूल हो गया आपका। ठीक है, तो बहुत जगह ऐसे चेक करना पड़ता है, ध्यान से देखते रहना, अभी क्लियर होगा और क्लियर होगा अभी। सर अगर सर डेरिवेटिव अगर हम निकाल सकते हैं तो इस मेथड से प्रूव करने की जरूरत होगी क्या? नहीं, डेरिवेटिव तो तुमने रटा है ना मेरे भाई, तुमने Yes, sir. जितने फॉर्मूले रटे हैं वो तो जनरल रटे हैं ना, ड्यूल होने पे तो रटे नहीं थे। क्या रटे थे? जो डिफाइंड होते हैं पूरी रियल पे या जहाँ जहाँ डिफाइंड होते हैं उन पे प्रूफ किया था तुमने फर्स्ट प्रिंसिपल से। क्या ड्यूल फंक्शन का भी फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूफ किया था? नो सर। तो फिर कैसे लगाओगे फॉर्मूला? फिर तो चेक करना पड़ेगा ना। हाँ, 2 से बड़े और छोटे पर जो था वो डिफरेंशिएबल था, एग्जैक्टली 2 पर तो बदल रहा है ना वो, हाँ या नहीं, बोलता जा। यस सर। तो चेक करना पड़ेगा कि नहीं। यस सर। हाँ जी, नेक्स्ट 9th, मैं फिर कह रहा हूँ भैया ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है 12th के। इसके अलावा मैंने एक तीसरा टाइप कहा जरूर है क्योंकि वो एनसीईआरटी में नहीं है और बच्चे अपने आप नहीं कर पाते, लेकिन मेरे को वो टेक्निकल नहीं लगता, बस ये है कि आपने सुना नहीं हो तो बस एक सुनने की इंपॉर्टेंस तो है उसकी। तो डिफरेंशिएबिलिटी प्रूविंग का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों अच्छे से एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ट्रिकी मार्क कर लेना, सारी चीजें हैं इसके अंदर, साथ रहो अभी। ठीक है, जो मैं तुम्हें कह रहा था ये बाद में 1 मार्कर भी काम आएगा आप लोगों को, इसको रट भी लो और अभी प्रूफ भी कर रहे हैं। ये कंप्लीट क्वेश्चन आता है पेपर में 3 नंबर में भैया, कि सबको पता है मॉडुलस, अभी आप रीडिफाइन करोगे, 1 मिनट चेक कर लो पहले आप और पूरा क्वेश्चन सुन लेना, अभी हमें आधा करना है। सर बेकिंग नंबर 1 है इसका, 1 या 1 से बड़े पर आप कुछ भी डाल लो, जैसे 2 डाल लो, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तो जो अंदर है वही बाहर आएगा। और 1 से छोटे पर सर यहाँ कुछ भी डाल लो, 0 -1 ये नेगेटिव है तो ब्रैकेट लेते एक माइनस और दे दो ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। ठीक है भैया, ऐसे रिडिफाइन हो गया। अब चेक करो आप, इसका ग्राफ भी आपको पता है, बहुत बनाया हमने, वी शेप ग्राफ है। जो मैं कॉन्टिन्यूटी करा रहा था भैया, कॉन्टिन्यूटी में प्रूफ भी कर लिया था हमने,
और वैसे ग्राफ से भी क्लियर है भैया, 1 से जरा छोटे पे नेचर अलग होगी, 1 से जरा बड़े पे अलग, लेकिन ग्राफ कॉन्टिन्यूस तो बनता है। लेकिन 11th में भी थोड़ा सुना है, 12th में भी सुना है कि नुकीला पॉइंट है जहां ये टर्न कर गया। ठीक है भैया, शार्प पॉइंट है, शार्प पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होते। ठीक है, ये नॉलेज है तुम्हारी। तो कल को वो बोले ना, एक एग्जांपल ही पूछ रहा है 1 मार्क में, एक फंक्शन बता दे जो कि कॉन्टिन्यूस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो बच्चों को ये मतलब कि ये तो याद ही होता है, मॉड ऑफ x माइनस 1, उसका ग्राफ भी पता ही होता है, माइंड में दिख रहा होता है, तो सीधा बोलता है 1 पे कॉन्टिन्यूस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, वो बोलता है 2 पॉइंट पर, 1 मिनट भैया, क्वेश्चन बाद में करेंगे डिफरेंशिएबल प्रूविंग, वो एक अलग मुद्दा है, वो अभी सुनना। लेकिन मैं कह रहा हूँ दो एक ही फंक्शन ऐसा बताओ जो डिफरेंट पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस हो, दो डिफरेंट पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस हो लेकिन वहां डिफरेंशिएबल ना हो। दो लीनियर रिलेशन का मॉडुलस अलग अलग एडिशन में लिख दो या सब्ट्रैक्शन में लिख दो, एडिशन में ही लिख दो। ठीक है भैया, अब इसका ग्राफ जो भी बनेगा वो टेंशन छोड़ो आप, इसका ग्राफ जो भी बनेगा भैया, अब जो भी बन जाए, शेप ही बता रहा हूं मैं। ठीक है भैया, तो सीधी बात ये है भैया, ये भी 1 और 2 पर, 1 और 2 पर शार्प पॉइंट आएंगे, इसके बास्केट शेप का इसका ग्राफ बनता है, सबको याद ही होगा। ठीक है भैया, 1 और 2 पर कॉन्टिन्यूस तो निकलेगा, लेकिन वो नुकीले पॉइंटर प्रूफ भी करने को पूछेगा, हम प्रूफ भी कर सकते हैं, अभी प्रूफ बता ही रहा हूँ। ठीक है भैया, वहां डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ ये क्वेश्चन दोनों तरीकों से, मतलब पहले बोलता है कॉन्टिन्यूस है 1 पे प्रूफ करो, और 1 पे नॉट डिफरेंशिएबल है प्रूफ करो। ये है 3 मार्कर, पुराने सिलेबस का 4 मार्कर, नए सिलेबस का 3 मार्कर। ठीक है, अब शुरू कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, 1 मिनट आप साथ करो, मतलब कि साथ ना करो और सुनो, अभी गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पर। ये दोनों क्वेश्चन पहले सुन लेना फिर कर लेना। ठीक है, 1 पे नॉट डिफरेंशिएबल प्रूफ करना है भैया, मैं डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ 1 पर यानी c का मतलब 1 है, c यानी 1 पर चेक करना है। पहले कंडीशन लिखना, मैं फिर कह रहा हूँ, आप में से कुछ बच्चे थोड़ी देर बाद कहेंगे मैं तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करूंगा, कुछ को आता ही है 1-2 को, वो कह रहे हैं मैं तो डायरेक्ट करने निकला, ग्रेटेस्ट इंटीजर का पक्का गलत हो जाएगा, चाहे आप कितने भी समझदार बच्चे हो। अगला क्वेश्चन वही है, दोनों ही टेक्निकल क्वेश्चन है, तुम्हें पता ही नहीं गलती कहाँ होती है। ठीक है भैया, लो मैं पूछ लेता हूँ एक बार, सारे हैंड रेज कर लो, सारे हैंड डाउन कर लो, सॉरी सब उल्टा ही हो रहा है आज तो, सारे हैंड डाउन कर लो, सारे हैंड डाउन। ठीक है, जिसको आता है डिफरेंशिएबल वो हैंड रेज रखो, जिसने प्रूविंग करी हुई है, आता है 1-2 को तो, एक को तो आता ही होगा। ठीक है, बाकी सब ध्यान देना, कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं है, लेकिन गलती कहाँ होती है बस वो बताऊंगा, नॉर्मली बच्चे गलती कहाँ करते हैं। पहले ना ऑलवेज गलती नहीं करनी है, अगर तुम्हें, मैं कुछ देख रहा हूँ ये कोई स्किल बात नहीं है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कहता है बच्चा गलती करता है, अगर नहीं करनी है ना भैया, तो प्रॉपर फॉर्मूला LHD का जरूर लिखना। पंगा यहीं कहीं होता है, अभी बता रहा हूँ, बहुत रोक के मुझे बोलना पड़ेगा और आप ध्यान से सुनते रहना, पेन नहीं चला देना। अब वैल्यू पुट करो, एक बार ही बताना किस पर चेक कर रहे हैं, ये नॉट डिफरेंशिएबल या 1 पे चेक कर रहे हैं। चलो, तो c की जगह हम 1 डाल रहे हैं। ठीक है भैया, c की जगह 1 डाल रहे हैं। अच्छा, फंक्शन 1 से x जस्ट 1 से छोटा है तो वो वाला पिक करना है, तो है -x-1। ठीक है, फंक्शन की c पर वैल्यू निकालनी है, बताना सारे बच्चे c का मतलब क्या है। 1 से जस्ट छोटा, दोबारा बोलो, सारे सोच के बोलो। 1 या 1 से जरा छोटा, 1 है, 1 ये जो 1 से जरा छोटा जो बच्चे बोले थे ना, वो दूसरी बारी में बोले नहीं। ठीक है, वह ये गलत कर रहे थे, और मैं कह रहा हूँ जो तुम कह भी रहे हो ना 1, तुम्हें पता ही नहीं गलती कैसे होती है। ठीक है, गलत फिर भी कर लोगे तुम। 1 सेकंड भाई, 1 सेकंड, ये क्यों है, मैं बंद ही कर दूं इसको, 1 मिनट। हाँ जी, अब हटो, देखो मैं ये कह रहा हूँ, बस वो बच्चे को ये लग रहा होता है मैं लिमिट डाल रहा हूँ। ठीक है, लिमिट नहीं डाल रहा, तू तो फॉर्मूला यूज कर रहा है, इसलिए कहा था फॉर्मूला लिख ले। फंक्शन की c पे वैल्यू निकालनी है, और c का मतलब बताओ सारे क्या है, 1। ठीक है भैया, तो फंक्शन की एग्जैक्ट 1 पर वैल्यू निकाल रहे हो आप। ठीक है, तो 1 यहाँ डालो आप, एग्जैक्ट 1 पे, अभी लिमिट तो डाल ही नहीं रहे, लिमिट तो यहाँ बैठी हुई है अभी। ठीक है भैया, अपॉन x माइनस c की जगह बताना क्या डालना है, बोलो ना। 1। बस वो c की जगह भैया लिमिट मत पुट कर देना, अभी c का मतलब 1 है, 1 डाल रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनते रहो, लिमिट x अप्रोच टू 1 नेगेटिव, 1 से जरा छोटे पे, 1 या 1 से जरा छोटे पे आना आंसर यही है, तो मैं 1 पे ही सॉल्व करूंगा। ऊपर देखो 1 - 1 0 हो गया, कुल मिला के न्यूमरेटर मेरा x-1 आ गया, नीचे x-1 आ गया, ये कट गया। आपको जो मूवमेंट में कहना चाह रहा हूँ ये मत मानना वो डिलीवर हो गया, वो डिलीवर होगा इससे अगले ग्रेटेस्ट इंटीजर में, क्योंकि जब गलती होगी तो पता लगेगा ना, नहीं यार ये कह रहे थे, अब पता लगा गलती हो सकती थी, इसमें तो वैसे भी नहीं होती ज्यादा बारी। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया -1। ठीक है, अब लिमिट डालोगे कहाँ है, एक्स डिपेंडेंट है ही नहीं, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया -1। ठीक है, अब RHD निकाल रहे हैं,
RSG, ठीक है। तो लिमिट x अप्रोच टू c पॉजिटिव पर पहले फॉर्मूला लिखना बस प्रॉपर। मुझे बता दो इस वक्त आप जो भी चीजें डालोगे, ये c का मतलब कहीं आप 1 पॉजिटिव लिखोगे या हर जगह c का मतलब 1 है? 1 है, हर जगह इवन 1 है। यहाँ भी C का 1 है 1 भैया, है। पॉजिटिव तो फॉर्मूले में पहले से ही है, ठीक है। x अप्रोच टू 1 पॉजिटिव, ठीक है भैया। 1 c का मतलब तो 1 ही लिखा है मैंने। 1 से जरा बड़े पे मेरा फंक्शन x माइनस 1 मुझे लेना है। यहाँ फंक्शन की c पे यानी एग्जैक्ट 1 पे वैल्यू चाहिए, 1 के इक्वल पे यहाँ 1 डालोगे, ये 1 माइनस 1 आएगा। नीचे c का मतलब 1 है, बस ये ध्यान दे लेना, हर जगह c की जगह 1 डाला हमने। ये तो ये पार्ट तो 0 हो जाएगा। लिमिट x अप्रोच टू 1 पॉजिटिव पर x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 सेम फैक्टर है, कट गया 1। अभी x डिपेंडेंट है ही नहीं, लिमिट डालोगे कहाँ, ये 1 आ गया। कॉन्टिन्यूटी नहीं कर रहे, ध्यान दे लेना। LSG RSG नॉट इक्वल आ गई बच्चों, LSG RSG नॉट इक्वल आ गई, ठीक है भैया। इंप्लाई कर गया फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है एट c इक्वल 1, ठीक है। और इसका एक ट्रिक भी होता है, एक जुगाड़ भी होता है, वैसे तो प्रूविंग ही आता है क्वेश्चन, सीधा वो कभी पूछेगा नहीं, ठीक है भैया। लेकिन फिर भी 1 मिनट सारे बच्चे देखना भैया, मॉडुलस फंक्शन आपने रिडिफाइन कर लिया था, सारे बच्चे ध्यान लगाओ। 1 से जरा बड़े पे जो भी था उसका डेरिवेटिव सीधा बोलना, क्या डायरेक्ट डेरिवेटिव कर सकते थे आप? 1 1। और 1 से जरा छोटे पे जो भी था उसका डेरिवेटिव बोलना क्या था? -1 वही -1 आता है, LSG RSG वही आता है, ठीक है भैया। और वो अनइक्वल है, मतलब कभी चेक करना यार यहाँ कोई एरर तो नहीं हो गई। तो 1 से जरा बड़े का डेरिवेटिव कर, 1 से जरा छोटे का डेरिवेटिव कर, वो जो आ रहा है, मान लो x डिपेंडेंट आ रहा है तो x की वैल्यू उसमें पुट कर देना, ठीक है। फिलहाल तो ये कांस्टेंट ही आ रहे हैं तो x डालने जैसा नहीं है, तो यहाँ 1 ये -1, वो डेरिवेटिव अनइक्वल आ गया, LSG RSG अनइक्वल आ गई, यानी ये डिफरेंशिएबल नहीं है 1 पे, ठीक है भैया। लिख करो फटाफट से। भैया, हाँ जी, हमने f ऑफ c के अंदर x की वैल्यू 1 क्यों डाली है? f ऑफ c में x की जगह नहीं 1 डाला हमने, c की जगह 1 डाला है ना मेरे भाई। c का मतलब हम 1 पे चेक कर रहे हैं ना, तो जहां जहां c है वहां 1 डालोगे ना, हाँ या नहीं? हाँ पहले जी, सिर्फ c का मतलब 1 है, और f ऑफ 1 निकालना हो तो f ऑफ 1 निकालना हो तो अब x का मतलब 1 हो गया, तो 1 के इक्वल पे आप फंक्शन ढूंढोगे, वहां 1 डालोगे तो वो 1 माइनस 1 आएगा। हाँ जी। क्लियर है नहीं? दिक्कत है तो बोलना। जिसका ये हो गया हो, एक तो सोच समझ के करो, राइटिंग की एरर मत करो। क्वेश्चन 2 ही है पूरी एनसीईआरटी में डिफरेंशिएबिलिटी प्रूविंग है। वैसे मिला जुला के कंप्लीट जितना मर्जी छान लेंगे हम, 8 से 10 से ज्यादा नहीं मिलेंगे हमें। सीबीएसई के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ मैं। पूछना है कुछ तो बोल दीजिए। जिनका रह गया वो हैंड रेज कर लो, नहीं तो रब हो रहा है। जिनका भी रह गया हैंड रेज कर लीजिए। अगला बहुत ध्यान से देखना, जल्दबाजी ना करना, गलत हो जाएगा, ठीक है। ये एक्चुअली टेक्निकल क्वेश्चन। 1 मिनट कुछ बातें अलग से डिस्कस कर लेते हैं? तो मोमेंट बेटर बनेगा नहीं फिर, या आने दो, चलो क्वेश्चन में ही आने दो, देखते हैं क्या सोचोगे, ठीक है। पता तुम्हें सब कुछ है, ये मैं समझना कुछ नया है जो तुम बोल नहीं पाओगे, ठीक है। लेकिन ये मूवमेंट इंपॉर्टेंट है। 10th चेक कर लो भैया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है और वो बोल रहा है 1 पे और 2 पे नॉट डिफरेंशिएबल दिखाना है। 1 पे आप पहले सुन लो, समझ लो, कर लो मेरे से सुनने के बाद, 2 पे आप मेरे से पहले करना, ठीक है भैया। बोल रहा है ये फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है और जो x 0 से 3 के बीच, ये ऐसे ही लेना है, मतलब यही डिफाइन कर रहा है वो बोलता है 1 और 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है भाई, ये प्रूफ कर दो, ठीक है भैया। तो पहले मैं एट c इक्वल 1 पे चेक कर रहा हूँ, ठीक है। 1 पे चेक कर रहे हैं, डिफरेंशिएबल नहीं है वैसे तो, कहा प्रूफ कर दो तो वही आना भी है, लेकिन चलो मैं वर्ड थोड़े से जनरल यूज कर लेता हूँ, चेक कर रहा हूँ कि आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है भैया। तो LSG निकाल रहे हैं, LSG की कंडीशन बोलो पहले सारे बच्चे, क्या थी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की कंडीशन? लिमिट x अप्रोच टू c लिमिट x नेगेटिव अप्रोच टू c अपॉन f ऑफ x fx माइनस f of x f ऑफ minus c f अपॉन of x c माइनस c। ठीक है, इसे ऐसे देखा करो, ये x के चेंजेस है, अगर x की जगह पहले c डालो बाद में x डालो,
तो जो पूरा फंक्शन है वो एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ सी आ जाएगा, ऊपर वो पूरे फंक्शन के चेंजेस है। तो एक्स में चेंज कर देने से जो फंक्शन के चेंजेस है वही है, मतलब कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, पहले बात कर ली थी मैंने। थोड़ा फिर दोबारा देख लोगे तो थियोटिकल दिख रहा होगा ना। ठीक है भैया, मैं कह रहा हूँ इसमें ना ग्रेटेस्ट इंटीजर में तो सब बच्चे ध्यान देना, कुछ मत करना, सारी दुनिया गलत करती है इस क्वेश्चन को, और यही आता है फिर टीचरों को भी पता भी है। ठीक है, बस सी की जगह 1 लिख लेना, और कुछ तो करना ही मत, फंक्शन भी मत डालना। ठीक है, सी की जगह बस हर जगह 1, और 1 नेगेटिव को खाना मत। तुम भी जानते हो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्वेश्चन ग्रेटेस्ट इंटीजर पे है 1 ही होता है, लेकिन 1 से जरा छोटे का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 नहीं होता, वो 0 होता है, और 1 से जरा बड़े का ग्रेटेस्ट इंटीजर फिर 1 होता है। तो फंक्शन अभी डालो ही मत, पिक ही मत करो, बस सी की वैल्यू डालो, मैं कह रहा हूँ, तब तो गलत होगा नहीं, नहीं तो गलत कर ही दोगे। होता क्या है बाद में बच्चा यहाँ मतलब कि जब डाल रहा है ना चीजें, ठीक है भाई, एक ही बारी में सब कुछ सोच रहा है, तो वो सोच रहा है यहाँ सी का मतलब वो 1 से जरा छोटा है। अरे सी का मतलब एग्जैक्ट हर जगह हमने 1 ही लिखना है। ठीक है, साथ है ना जरा, बोलो एक्स 1 से जरा छोटा है तो फंक्शन क्या पिक करना है, जल्दी बोलो। अरे 0 से 3 पर यही डिफाइंड है, तो 1 से जरा छोटे पे भी यही आएगा ना, तो इतना क्या सोचना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, बोलो फंक्शन की एग्जैक्ट 1 पे वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ डालोगे ना 1, और सारे बोलो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 1 ठीक है। अभी लिमिट नहीं डाल रहे यहाँ, कहीं एक्स एक्स की वैल्यू नहीं डाल देना, अभी लिमिट नहीं डाली है। और हर बच्चा जानता है सर यहाँ ना हम 1 नेगेटिव को रूल्ड आउट नहीं कर सकते, जैसे कभी कभी कर देते हैं, कभी कभी क्या ज्यादा बारी कर देते हैं, ये बोल के कि 1 से जरा छोटा डालो या 1 डालो, आंसर तो सेम आएगा। अभी कैसे सेम आएगा, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है, 1 नेगेटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है। तो आप पूरा प्रॉपर बस यही ध्यान देना है, और लास्ट स्टेप इसके खास होंगे, क्योंकि इतना तो आप आजकल पढ़ ही रहे हो। ठीक है भैया, ये हमने हर जगह एक्स की जगह 1 नेगेटिव डाल दिया। ठीक है, सारे बताओ 1 से जरा छोटे का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब है मूवमेंट बढ़िया वाला, 0 -1 1 नेगेटिव -1, सोच के बोलना, 0 तो नहीं आएगा, बोलो बोलो बोलो। सर -1 -1 0 नेगेटिव सर, वो मतलब कहने का मतलब वही था हमारा कि 0 से जस्ट छोटा। 0 से जस्ट छोटा, सोचो ना बच्चों, 1 नेगेटिव मतलब एक एग्जांपल 1 से जरा छोटा पकड़ लो, इनफाइनाइट बारी 9 -1, तो क्या बचेगा, एक तो नेगेटिव नंबर पर है, नेगेटिव बचेगा, और -0.0 इनफाइनाइट बारी 0 1, उसे 0 नेगेटिव ही कहते होंगे ना। ठीक है, मेरे को नहीं लगता, शायद आप ध्यान दे रहे हो, तो ये मेरा समझाना तुम्हारा समझना इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम खास फिलहाल इसे ही कह रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ मूवमेंट तो कुछ और है, खास हकीकत में तो कुछ और है। यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बोलना। ठीक है, 1 नेगेटिव -1 में 0 नेगेटिव आएगा, दिक्कत है तो बोलना। अच्छा एक बार बताओ, न्यूमरेटर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नेगेटिव और डिनोमिनेटर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव तो माइनस उड़ा दो, और 1 की अब 0 से जरा छोटे नंबर से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, जल्दी बोलो, सोच के बोलना। अरे 1 के 0 से अभी तो बात हुई है, पहले माइनस इन्फिनिटी, तब प्लस 0 से जरा छोटा Infinity. नंबर ये, और वो माइनस Infinity. माइनस तो दोनों तरफ था, वो माइनस माइनस तो कट ही गया, और ये इनफाइनाइट बारी 0 है, तो ऊपर इन्फिनिटी तक बड़ा नंबर जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये 1 के इतने इतने टुकड़े कर दोगे, ठीक है भैया, तो वो भी इनफाइनाइट टुकड़े, पॉजिटिव इनफाइनाइट टुकड़े लगभग लगभग बन जाएंगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है बोलना, ये मूवमेंट में कह रहा हूँ खास है, बस ये लास्ट का 1-2 स्टेप मान लो। आरएसजी भी खास है, वो कुछ और ही कहानी है, और सोचना तो ऐसे ही है, लेकिन सेम नहीं आ रहा मतलब की। ठीक है, साथ रहना, अभी जल्दबाजी नहीं करना। आरएसजी लिमिट एक्स अप्रोच टू सी पॉजिटिव एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। ठीक है, सी का मतलब तो सी का मतलब ही डालना, नहीं तो कल को गलत कर दोगे क्वेश्चन। जहां जहां सी है बस सी की जगह आप 1 डाल लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर में तो कोई स्टेप स्किपिंग मत करना। ठीक है, लिमिट नहीं डाल रहे, सी का मतलब 1 डाला है। अब एक्स 1 से जरा बड़ा है, तो फंक्शन तो यही है भैया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। एग्जैक्ट 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही होता है, कहीं लिमिट नहीं डाल रहे, ध्यान देना। ये अब लिमिट हटाना मत उसका एक्चुअल मीनिंग। अब 1 से जरा बड़ा डालना है इसमें, ध्यान से देखो, 1 से जरा बड़े का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 अपॉन 1 पॉजिटिव -1। सारे बोलो 1 से जरा बड़ा 1.1, 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 1 -1। ठीक है, नीचे बोलो 1 पॉजिटिव -1, बोलो 0 पॉजिटिव 0 पॉजिटिव। ऊपर 1 -1 क्या आएगा, 0 और नीचे 0 है या नॉन जीरो नंबर है, नॉन जीरो और 0 की किसी भी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करो, आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है, ये मूवमेंट बढ़िया है। अब एलएसजी और आरएसजी बोलो इक्वल है या अनइक्वल है, अनइक्वल एलएसजी अनइक्वल है आरएसजी में। अशोक भाई बैकग्राउंड साउंड सही नहीं है, बंद कर ले, अशोक माइक बंद कर ले। एलएसजी आरएसजी नॉट इक्वल है, ठीक है, इंप्लाइज कर गया फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल।
एट सी इक्वल 1। बिल्कुल ऐसे 2 पे भी होगा, लेकिन दोबारा अभी करना है आप लोगों को मेरे से पहले। पहले इसे सोच के करो, कोई कंफ्यूजन है तो बोलो, ठीक है। ये लास्ट के मोमेंट। भैया हाँ जी, ये RSD के अंदर लिमिट एक्स अप्रोच टू 1 ही है ना? 1 पॉजिटिव। RSD में ऊपर आपने ऊपर वाले उस पे स्टेप पे 11 है या 1 है? 1 है मेरे भाई, 1 पे कर रहे हैं। ये 11 दिख रहा था, सॉरी। अभी भी 11 है? नहीं नहीं भैया अभी तो 1 दिख रहा है, अभी 11 1 दिख दिख रहा है। रहा है। अच्छा ठीक है, दिक्कत है तो बोलना भैया, जल्दी जल्दी करो। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ट्रिकी है। इसके बाद मैं कह रहा हूँ एक्स्ट्रा मुझे कराना है, ऐसा कुछ नहीं आएगा। इसे मैं कह रहा हूँ बस इस टॉपिक में ट्रिकी, एक्स्ट्रा को कुछ नहीं कह रहा, वो बस एक टाइप होगा और कोई खास बात नहीं है। बच्चों को टॉपिक ही नहीं पता होते। देखो तुमने भी, कई बच्चों ने स्कूल में डेरिवेटिव तो कर लिया होगा, कॉन्टिन्यूटी तो कर लिया होगा ना। शायद तुम्हें अभी तक नहीं पता हो कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, प्रूविंग का क्वेश्चन, रोल्स और मीन वैल्यू, इन तीन में से ही, तीनों में से कोई एक ही आएगा 3 मार्कर क्वेश्चन, कोई सा भी आ जाए, ठीक है। ये मैंने बताया था। 2 क्वेश्चन और बस 8 और समझ लो, मिला जुला के सारे 10 क्वेश्चन में टॉपिक खत्म हो जाएगी हमारी, जैसी CBSE के लिए रिक्वायरमेंट है। डेरिवेटिव बहुत बड़ा चैप्टर है, तो NCERT ने तो 2 ही क्वेश्चन में खत्म कर दिया ऐसे, भी बहुत कुछ पढ़ना है। जल्दी जल्दी लगे रहो। देखो अब थोड़ा सा आउटपुट निकलना शुरू हो गया क्योंकि क्लास रेगुलर चल रही है। हाँ जी, कोई ये वाला अभी 1 पे ही कर रहा है तो बता दो, नहीं तो ये रब हो जाएगा। हैंड रेज कर लेना जो बच्चे 1 पे कर रहे हैं, अभी छूटना नहीं चाहिए, ध्यान देना। जो बच्चे 1 पे कर रहे हैं हैंड रेज कर दो, नहीं तो रब कर रहा हूं मैं। अच्छा सबका हो गया, मैं 2 पे कर देता हूँ। 2 पे भी चेक करना था, स्क्रीन मत देखना भाई, 2 पे खुद कर लो, बिल्कुल खुद कर लो प्रॉपर सारे स्टेप लिखते हुए, ठीक है। सी की जगह 2 डाल देंगे, हर जगह 2, कोई स्टेप जंपिंग नहीं किया मैंने, ठीक है भैया। पूरे स्टेप लिख रहा हूँ एक एक करके। फंक्शन की एग्जैक्ट 2 पर 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालूंगा, वो 2 आएगी। ये ऐसे 2 नेगेटिव डालूंगा। अब जरा 1 मिनट यहाँ बोल देना, दोबारा सोचना पड़ेगा आपको। सारे रोक दो, 1 मिनट मुझे बोल दो। 2 से जरा छोटा एक एग्जाम्पल देना जल्दी वाला। 1.5 1.9, अरे यार जरा छोटा बोल रहे हैं, 1.5 क्यों? 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, ठीक है भैया। ये ऐसे था, ये ऐसे है, ध्यान देना। तो 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 -2, ये आप सोच के बोलो अभी। 2 से जरा छोटा -2 क्या आएगा? मतलब 2 - 2 तो 0 होता है, लेकिन ये 2 से जरा छोटा और ये एग्जैक्ट 2 है, तो बोलो क्या आएगा? 0, 0 पॉजिटिव या 0 नेगेटिव? 0 नेगेटिव। ठीक है, 0 से जरा छोटा अगर ढंग से बोल दें तो ये आएगा 1 - 2 -1/0 नेगेटिव। एक बार दोबारा बोलो, न्यूमरेटर पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव डिनोमिनेटर पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव। 0 से जरा छोटा एग्जांपल ले लिया करो, -0.∞/0 1 से नेगेटिव नेगेटिव कट गया, और 1/0.∞/0 1, ये क्या बनाएगा? पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, एक बारी RHD भी साथ साथ सोच लेना भैया। बस C की जगह तुम्हें 2 डालना है, मूवमेंट वही चल रहे हैं, C की जगह 2 डालना है तुमने, ठीक है भैया। ये ऐसे पहुंच गए, लिखना जरूर, आप पूरा सोच के लिखना, आप उसी में काम मत चला देना, ठीक है भैया। ये ऐसे आ गए। अब 2 से जरा बड़ा 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 2 आएगा, ये एग्जैक्ट है 2, और 2 से जरा बड़े में 2 माइनस कर लोगे तो 0.∞/0 और 1, यानी 0 से जरा सा बड़ा नंबर बच जाएगा। ऊपर तो 0 ही है और नीचे 0 से जरा बड़ा नंबर है, मतलब नीचे, अब सारे बोलो, ऊपर 0 है, नीचे 0 है, नॉन जीरो नंबर है? नॉन जीरो। तो 0 की तो भैया नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करो तो 0 पे ही कटता है वो तो, ठीक है भैया। तो फिर आ गया आपका, फिर एंड में ये लिख देना कि LHG नॉट इक्वल है RHG, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट C इक्वल टू। कंफ्यूजन है तो बोल दो। सर आपकी वीडियो है ना बहुत ज्यादा अटक रही है, और सर ऑडियो भी बीच बीच में एकदम गायब सा हो रहा है। बच्चों बाकी सबके पास, किसके पास क्लियर आ रहा है ठीक बताना? है, एकदम भैया ठीक है, क्लियर है। भाई और बोल दो 2-4, इसको तसल्ली हो जाए बच्चे को। बहुत अच्छा है। ठीक है भैया। ठीक है, आप क्या करोगे अब मेरे भाई? रीजॉइन। रीजॉइन नहीं, उसका भी एक और भी तरीका है, बताओ ना, तुम इतने समझदार बच्चे हो। अच्छा है। VPN लगा लेगा। VCC से ऐप से ले ले।
अरे नहीं, एयरप्लेन मोड डाल दो। एयरप्लेन अरे भाई व्हाट्सएप पे जाके सेटिंग में जाके ऑटो मीडिया डाउनलोड बंद कर उसका। अगर रोज क्लास सही होती है, कभी कभी दिक्कत होती है, तो यही वाला पंगा है। ठीक है भैया, कि उधर किसी ने ये तो वीडियो आप नहीं मैसेज भेजा बताया हुआ है, बताया था, भूल जाते हैं ना हम, मैं भी भूल जाता हूँ, बच्चे भूल जाते हैं। पता तो सबको है, तुम लोगों को तो बहुत कुछ पता होगा, हमें क्या पता है आजकल वीपीएन के लगा तो। लेगा भैया। वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, उससे क्या हो जाता है फिर? भैया हमारी जब गेम रुकती है तो वीपीएन ही लगा लेते हैं। अच्छा, भैया पिन एरिया सही हो चेंज हो जाती है। जाता है उससे, पिन सही हो जाती है। उससे ये क्या? सब पबजी वाले प्लेयर हैं। अरे सर्वर चेंज हो प्लेयर जाता है तो ना। ठीक है, सर्वर चेंज हो गया तो उससे क्या स्पीड बढ़ गई? हाँ भैया पिंग जी हाई भैया। आती है हो ना अगर जाती हम है। इंडिया के अच्छा, सर्वर से खेलते हो ज्यादा। खेलते हैं, ये खेल रहे हो तुम हाँ? सही बात है। भैया तो पढ़ाई चल रही आ, बच्चे कह रहे हैं पढ़ाई भी खेल होगी हमारे लिए, हो जाए तो मजा आ जाए। है। क्या पढ़ाते इतना बढ़िया हो। अरे वाह यार, तू तो खुश कर रहा है ये आज मस्का लगा रहे हैं। अब तो लगा रहा है, लगाने दे यार, ऐसे मस्के की भी जरूरत होती है कभी कभी। चलो आगे बढ़ो, इसको तो बेचारे को अभी मौका मिलता है, हम तो रोज ही मस्का लगा के काटते रहते हैं बच्चों को। ठीक है, तभी तरक्की होती है। आ जाओ भैया, ध्यान से सुनो जरा, होल्ड करना। 5.3 एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। ठीक है, अब यहाँ नए टाइप ऑफ फंक्शन के डेरिवेटिव ही निकालने, रूल वही है, प्रोडक्ट, कोशेंट, चेन रूल, थोड़ी चीजें बड़ी हो जाएंगी, थोड़ा टाइप ऑफ फंक्शन बदल जाएगा। ठीक है भैया, मैं आपको फिर प्रैक्टिस तो सारी करनी है भैया, कोई बड़ा क्वेश्चन तब होगा जब ये छोटे होंगे, इनमें बता दूंगा जब कोई एग्जाम इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी। तैयार सारी करनी है, नहीं तो कुछ भी अच्छा हो नहीं पाएगा। ठीक है, यहाँ अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना 5.3 से पहले, तो वो बोलेगा इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन की वो डेरिवेटिव सिखा रहा है आपको। भाई नॉर्मल फंक्शन की हमें आती है, फंक्शन के अंदर फंक्शन, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, चेन रूल लग जाता है। अभी फिर नया क्या आएगा जब हम सीख चुके थे सारी चीजें? तो एक बारी मुझे बताना, ये y इक्वल ऐसा मैंने कुछ लिखा, ध्यान से देखो। ठीक है, मैं नहीं बता रहा आपको इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है, ऐसा आपने पहले भी बहुत पढ़ा हुआ है, और पहले आपने इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं पढ़े हुए। ठीक है, आप अपने आप से पकड़ना एक टाइप देख के जरा। ठीक है, मैंने ऐसा कुछ लिखा, कोई सिर्फ शब्दों में फर्क बताएगा कि इन दोनों में क्या फर्क दिख रहा है आपको? तो उसमें एक्स डिपेंडेंट है पहले में और सर दूसरे उसमें एक्स डिपेंडेंट है सर और यहाँ उसमें एक्स और यूनिकली वाई वाई, डिपेंडेंट। शब्दों को थोड़ा सा बेटर ध्यान से सुनना, यूनिकली वाई, अकेला वाई, अकेला वाई, यूनिकली वाई डिपेंडेंट ऑन एक्स है। यहाँ आप अकेले वाई की वैल्यू डिपेंडेंट ऑन एक्स नहीं निकाल सकते, कुछ भी कर लो आप, शिफ्टिंग कर लो, कुछ कॉमन ले लो, फिर भी यूनिकली वाई, साइन का एंगल है वाई और एक्स, वो थोड़ी बाहर आ जाएगा, कॉमन थोड़ी आ जाएगा। वो यूनिकली वाई डिपेंडेंट ऑन एक्स वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। ऐसे फंक्शन को हम कौन सा फंक्शन कहते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, क्वेश्चन इस पर कोई नहीं वो बोल रहा है इम्प्लिसिट फंक्शन की तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए, डेरिवेटिव आना चाहिए तुम्हें, मुद्दा वो है। लेकिन उसे भी तो कहना पड़ेगा ना, बताना तो पड़ेगा ना टीचर को भी, किताब को भी, कि भैया ये नया टाइप ऑफ फंक्शन आ गया जो कि एक वेरिएबल प्योरली दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट आपस में रिलेट नहीं है। ठीक है, यूनिकली एक वेरिएबल को दूसरे पे डिपेंडेंट ना लिख पाओ तो ऐसे फंक्शन को इम्प्लिसिट फंक्शन कहा जाता है। ऐसे किसी फंक्शन का डेरिवेटिव करना होता है, सुनना बहुत ध्यान से सुनना, पेन मत चलाना, गड़बड़ हो जाएगी। एक दो ही सुनने हैं, उसके बाद तो तुम भाग जाओगे आगे। ठीक है भैया, डेरिवेटिव करना है। अच्छा, मैं इसका डेरिवेटिव करने जा रहा हूँ मैं भैया। वैसे तो कोई बच्चा कहे सर ये तो एक्सप्लिसिट फंक्शन हुआ ना, इसमें तो मैं चाहूँ, इम्प्लिसिट नहीं एक्सप्लिसिट फंक्शन हुआ ना, इसमें तो मैं चाहूँ तो y की वैल्यू शिफ्ट करके यूनिकली एक्स डिपेंडेंट निकाल लूं। मैं कह रहा हूँ हाँ निकाल भी लेगा, डेरिवेटिव भी कर लूं, कर लेगा, मना नहीं कर रहा है। एक बारी फर्स्ट में मैं बात बोल ही नहीं पाऊंगा, फर्स्ट 1 मिनट छोड़ते हैं। तो ये नॉर्मल फंक्शन है, एक्सप्लिसिट फंक्शन है। ठीक है, तो 1 मिनट, एनसीईआरटी ने तो कहा भी नहीं है क्वेश्चन करते हुए सारे हमने इम्प्लिसिट फंक्शन दिए हैं, क्योंकि उसे भी पता है भाई वो दोनों तरह के लिख रहा है। ठीक है, लेकिन एक बारी यहाँ देखो, पहले मुझे बताओ यहाँ क्या आप यूनिकली y की वैल्यू एक्स डिपेंडेंट बना सकते हो शिफ्ट नो वगैरह सर। करके? नहीं कर सकते। नहीं भैया। ठीक है भैया, इम्प्लिसिट फंक्शन। अब इसका डेरिवेटिव करना है, मैं कह रहा हूँ कोई खास बात है ही नहीं, बस एक रूल सुन लेना ध्यान से, होल्ड करो जरा। एक तो ये लिखना, अब जब जब भूलोगे ना तब तब क्वेश्चन अब तुम्हारे गलत हो जाएंगे। डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, प्रॉपर लिखना। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, इसको यहीं होल्ड कर रहे हैं या चलो इसी में डेरिवेटिव बोलना शुरू करो। बस ये पूरी इक्वेशन का ही डेरिवेटिव कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट का करते नहीं हम, प्रोडक्ट रूल लगाते नहीं, रट लिया, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट सेम रहेगा, एक्स का करना है। और एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव तुमने याद किया हुआ है, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 1 प्लस मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट का आप करते नहीं। अच्छा, ये है वेरिएबल, लेकिन ये y का तो आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, और हमने बोला था y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें तो उसे क्या कहते हैं बताना? वाई डैश।
हे भगवान। y dash। ठीक है, वैसे गलत नहीं ऐसा बोला होता y डैश आपने, ठीक है, लेकिन अभी के लिए ऐसे लिख लो ना कि पूरी चीजें दिखे, चेंजेस ऑफ y निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, यही कह रहे हो ना, चेंजेस ऑफ y निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है भैया, इधर आ जाओ, मुझे बस एक बात बोलना है आप सबको, अब जल्दबाजी में कुछ मत करना, ये फंक्शन x डिपेंडेंट है या y डिपेंडेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन y डिपेंडेंट। जो भी y डिपेंडेंट हो ना उस पर हर हालत में चेन रूल लगेगा, नहीं तो आप शुरू में क्वेश्चन में गलती कर दोगे। है बेकार बात, 10 क्वेश्चन के बाद बहुत बेकार सभी के लिए, लेकिन वो 10 में गलती कर ले तो आगे तो क्या बनाएगा। मैं कह रहा हूँ कोई भी y डिपेंडेंट चीज आ रही है जिसका डेरिवेटिव करना है, चाहे तुम्हें फॉर्मूला याद है, बच्चा कहेगा यार इसका तो फॉर्मूला याद है, जैसे sin x का cos x होता है sin y का cos y हो जाएगा, मना नहीं कर रहा, ठीक कह रहा है तू, लेकिन अगर ये y डिपेंडेंट है चेन रूल लगाना है, नहीं तो गलत होगा क्वेश्चन। ठीक है, चेन रूल, पावर तो 1 है, वो पावर वाला पार्ट छोड़ दो, बेस का डेरिवेटिव बोलो, sin y का डेरिवेटिव cos y इनटू एंगल का, एंगल बोलो, अगर x होता, मान लो x होता तो x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या आता, 1 तो वो आप sin x का cos x ऐसे ही बोलते हो, चाहे चेन रूल लगाओ चाहे ना लगाओ, बात वहीं पहुंचती है। लेकिन अभी एंगल का करना है और y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 है या dy by dy dx, by dx dy by आ dx। गया ना फर्क। तो शुरू के 5 क्वेश्चनों में क्या गलती होने वाली है, कहीं कहीं ना तुमसे कोई y डिपेंडेंट नाम होगी, तुम चेन रूल लगा भी रहे होंगे, पावर वाला कर दिया, बेस का कर दिया, ये एंगल का भूल जाओगे, और ये एंगल का डेरिवेटिव 1 नहीं है कि भूल गए तो कोई फर्क नहीं पड़ा, मल्टीप्लाइंग 1 छूटा, बात तो वही रह गई, ये y है भैया, और y का आप x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो, तो वो dy by dx है, वो छूट गया तो पूरी कहानी बदल गई आपकी। तो बस इतना सा ही ध्यान रखना है, बाकी सब वही है जो तुम अभी तक 11th में और 12th में जो तुम्हें थोड़ा बहुत आता है वही है। ठीक है सर, पूरी इक्वेशन का तो डेरिवेटिव कर दिया हमने, निकालना तो dy by dx है, अब dy by dx वाली तो एक से ज्यादा टर्म है, तो भैया अब मैं छोटे बच्चों को क्या मतलब ये वाली मैथ थोड़ी सिखाऊंगा, मैं कह रहा हूँ x निकालना है तो तुम बताओगे मेरे को x एक तरफ रखो बाकी दूसरी तरफ शिफ्ट मारो, कुछ नहीं होता। ठीक है, dy by dx एक तरफ बाकी दूसरी तरफ शिफ्टिंग, ठीक है, डी साथ साथ इसमें स्टेप स्किपिंग अच्छे से कर लेना जितना माइंड में हो जाए, राइट ही ले गए डी बाई डी एक्स, कहीं भी ले जाओ मन था तुम्हारा, ठीक है, कॉमन ले लिया और शिफ्ट कर दिया। ठीक है, एक चीज आपको अभी बोलनी पड़ेगी भैया, क्योंकि ये रूल्स ना समझाने की कोई बहुत इंपॉर्टेंस है ना समझने की, बस ध्यान से सुन जरूर लेना और प्रैक्टिस कर लेना। सर cos y minus 3 3 हाँ cos y minus 3 Denominator में। नीचे डिनोमिनेटर में। ओके 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 ओके, ठीक है, मैं तो सुन भी ऐसे रहा हूँ जैसे मैंने तो कोई गलती की ही नहीं है। खैर सुनना भाई सुनना, एक बहुत मूवमेंट खास है, एक बारी सभी बच्चे ध्यान दो, क्या आपका ये ओरिजिनल फंक्शन आप यूनिकली वाई डिपेंडेंट ऑन एक्स बना सकते थे कि नहीं बना सकते थे? नहीं भैया नहीं नहीं बना भैया। सकते थे, इवन शिफ्टिंग करके, ध्यान से सुनना, बड़ा कंसेप्ट बोल रहा हूँ। तो ये यूनिकली वाई डिपेंडेंट ऑन एक्स तो था नहीं, यानी ये बोथ वेरिएबल डिपेंडेंट था। अगर कोई फंक्शन बोथ वेरिएबल डिपेंडेंट है तो उसका डेरिवेटिव भी यूजुअली, आज की बात नहीं कर रहा, यूजुअली बोथ वेरिएबल डिपेंडेंट ही आएगा। फंसा हुआ क्वेश्चन किसे कहते हैं? भी तो तुम छोटे छोटे रूल इकट्ठे कर रहे हो, किसी एक एक्सरसाइज में चेन रूल, किसी एक एक्सरसाइज में इम्प्लिसिट, किसी में इनवर्स, किसी में बेस पावर वेरिएबल, अभी छोटे छोटे रूल इकट्ठे हो रहे हैं, जब हो जाएंगे तो पेपर लायक क्या क्वेश्चन बनी, उसने कोई भी एक फंक्शन दे दिया, कुछ भी, कैसी भी शक्ल का, पता नहीं क्या, और प्रूविंग में ना उसका डेरिवेटिव मांग लिया। मुश्किल एक के लिए भी नहीं होता है, ध्यान से सुनना, लेकिन ना वो डेरिवेटिव की शक्ल देखते हैं, यार सिर्फ एक्स डिपेंडेंट चाहिए, तो क्वेश्चन को पहले एक्स डिपेंडेंट बना, चाहे कुछ भी करके बना, तभी डेरिवेटिव एक्स डिपेंडेंट आएगा। लेकिन तूने प्रूविंग दी हुई है बोथ डिपेंडेंट चाहिए, तो बोथ डिपेंडेंट है और मान लो बन नहीं रहा वन वेरिएबल डिपेंडेंट, वाई यूनिकली एक्स डिपेंडेंट नहीं आ रहा, तो डेरिवेटिव बोथ डिपेंडेंट ही दिया होगा ना फिर उसने, तो वो बोथ डिपेंडेंट भी चल जाएगा। वो टू प्रूफ पहले देखा जाता है, और मैं जिस दिन वो क्वेश्चन कराऊंगा तभी ये बात बोलूंगा, तो आधे बच्चों को तो फंसा लूंगा मैं पेपर में। ठीक है भैया, तो अभी तो आपको कुछ आइडिया ही नहीं है, तो भी मैं बोल रहा हूँ कि आप जोर दो इस बात पे कि बस इतना कि अगर फंक्शन बोथ वेरिएबल डिपेंडेंट है तो उसका डेरिवेटिव बोथ वेरिएबल डिपेंडेंट आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, करो फटाफट से। ठीक है, अब पहला, तीसरा और एक के बाद एक निकाल लो, और जो बच्चे आगे चल रहे हैं पीछे से आंसर मैच करके बढ़ा सकते हो, आप काफी कुछ कर पाओगे, जल्दी जल्दी करना। कोई ये कर रहा है तो हैंड रेज दे दो। फर्स्ट, छोड़ना कोई मत भैया, छोड़ना कोई मत, कहां तो हम इतना एक्स्ट्रा करेंगे तो एनसीईआरटी के कैसे छोड़ दें। ठीक है, अब बच्चा कहे सर मैं यूनिकली वाई डिपेंडेंट ऑन एक्स बना लूं, नहीं बना ले, लेकिन उसने कोई प्रूविंग वगैरह दी नहीं है, क्यों टाइम खराब कर रहा है, सीधा डिफरेंशिएट करो, शिफ्टिंग बाद में कर लेना, क्योंकि डिफरेंशिएशन करने से चीजें छोटी हो जाती हैं, हल्की हो जाती हैं। y विद रिस्पेक्ट टू x, ये लिखना जरूर। मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट एज इट इज x का डेरिवेटिव 1, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट एज इट इज y का डेरिवेटिव dy by dx,
और sin x का डेरिवेटिव cos x शिफ्ट करना है, dy बाई dx निकालना है। ठीक है भैया, तो ये dy बाई dx इज इक्वल आ गया cos x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3। आंसर 2 4 लाइनों के बेसिक प्रैक्टिस हो रही है। ठीक है, ध्यान से देखते जाओ। नेक्स्ट थर्ड, ax प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल cos y। जितना पूछूंगा आप बोलोगे जरूर, चाहे आप आगे चल रहे हो चाहे कहीं भी हो, माइंड में बोलो कि माइक खोल के बोलो, जल्दी बोलो। क्या थर्ड क्वेश्चन में मैं इसे यूनिकली y डिपेंडेंट ऑन x बना सकता हूँ? नो सर। नो नहीं सर, भैया। y एक जगह अलजेब्रा में, एक जगह ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल है, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल थोड़ी बाहर निकाल लोगे आप, कॉमन ले हो तभी तो शिफ्ट होगा, नहीं हो सकता। दिख रहा है आपको कौन सी फॉर्म है, कौन सा टाइप ऑफ फंक्शन है? इम्प्लिसिट फंक्शन है। बस डेरिवेटिव करो ना। वेरी अच्छा, ये पूरी इक्वेशन किस पर डिपेंडेंट है? बोथ वेरिएबल। तो डेरिवेटिव भी इस वक्त किस पे डिपेंडेंट आने वाला है? बोथ वेरिएबल। ठीक है, लिखना जरूर, अब शुरू हो जाओ। डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। एक छोटी सी गलती करूंगा, पकड़ देना जिसमें दम हो। ठीक है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, कांस्टेंट एज इट इज x का 1 हो जाएगा, फिर कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, कांस्टेंट एज इट इज, प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना, बस वेरिएबल का करना है। y स्क्वायर का 2y। गलत सर, सर नहीं कर सकते। सर जो भी y डिपेंडेंट चीज का डेरिवेटिव करोगे ना आप, उस पे पूरी चेन रूल लगाओगे। ठीक है, तो भैया मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट सेम, y स्क्वायर का क्या पावर वाला फॉर्मूला लगाओ, पहले पावर, पहले बेस सेम पावर में कम। लग गया पावर वाला? बोलो पावर वाला फॉर्मूला लग गया। अब किसका डेरिवेटिव करोगे सारे बोलो? y का। बेस का जो कि Y y का। है, बेस का जो कि dy y, और by y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। ये भाई शुरू में 2-3 क्वेश्चन में ध्यान से देख लो, पूछ लो। ऐसी मोमेंट पे कोई समस्या दिख रही है पूछ लो। 1 मिनट। अब आप बोल दो यहाँ जिसने गलती करनी होगी वो क्या करेगा? cos फाई का तो कोई लिख ही देगा, माइनस साइन वाई, क्या गलती करेगा? y का सर dy by dx नहीं लगाएगा। सर वो पूरी चेन रूल नहीं लगाएगा y वालों पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ बेस देखो पावर 1 है, वो पार्ट तो लेना नहीं था। बेस का कर लिया cos फाई का माइनस साइन वाई, एंगल का करो ना सर। और ये कोई x थोड़ी है कि x का x के रिस्पेक्ट में 1, कि नहीं भी लिखो तो फर्क नहीं पड़ा। ये तो y है एंगल, और y का x के रिस्पेक्ट में तो dy by dx बोलना पड़ेगा। और अब आप dy by dx शिफ्टिंग, उतना आप समझते हो भैया कि कैसे आसान दिखाना है, ज्यादा माइनस ना बने हमारे आंसर में। ठीक है भैया, वो खैर जैसे मर्जी कर लो, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं dy by dx वाली टर्म लेफ्ट ला रहा हूँ, dy by dx कॉमन ले रहा हूँ, अंदर बच गया 2by प्लस साइन वाई इज इक्वल है माइनस ए, और ये शिफ्ट, तो डेरिवेटिव आ गया। ठीक है जी, तो माइनस ए अपॉन, यानी आपने देखा सिर्फ एक मोटे तौर पे शब्द दें तो एक्स वाई बोथ डिपेंडेंट इक्वेशनें चल रही हैं, एक्स वाई बोथ डिपेंडेंट, और उनका डेरिवेटिव करते हुए ध्यान रखना है वाई डिपेंडेंट जिस भी चीज का कर रहे हैं उस पर चेन रूल लगाना है, शिफ्टिंग करनी है जितनी मर्जी। ये बड़ी बड़ी शक्लें आएंगी अभी अजीब अजीब सी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस ढंग से डेरिवेटिव कर लेना। dy by dx वाली टर्म एक तरफ, बाकी दूसरी तरफ, शिफ्ट मार देना, आंसर डेरिवेटिव आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। पहले करोगे मजा आएगा भैया, मजा आएगा। पीछे बुक लेके बैठा करो, ऐसे तो काम खराब हो जाता है। एक्स वाई, अभी इसमें एरर आनी है आप लोगों से, ये भी ध्यान देना, और उसी बात पे आनी है जो मैं एक बात कह रहा हूँ कि वाई डिपेंडेंट पे चेन रूल भूल जाओगे, भूलोगे कहीं ना कहीं, हो नहीं सकता कि आप ना भूलो। अभी फोर्थ पर आ गए हम, थर्ड कोई कर रहा है तो हैंड रेज कर दीजिए। हाँ जी, अभी ध्यान देना भैया। इम्प्लिसिट फंक्शन, अच्छा थोड़ा ध्यान देना, इतना आप समझते हो लेकिन फिर भी बोल दूं, 10 का एंगल x है, x प्लस वाई, बताना जरा। x फिर वो ब्रैकेट थोड़ी लिखा है वहां कहीं, तो 10 का एंगल तो x है, y तो एक अलग इंडिविजुअल सेपरेट एडिशन वाली टर्म है। बात ठीक सोच रहे हो सारे। डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, देखो प्रोडक्ट रूल लग रहा है भैया, पहला सेम, मल्टीप्लाई में 2 वेरिएबल हैं तो वे प्रोडक्ट रूल लगाना ही पड़ेगा, या वेरिएबल डिपेंडेंट फंक्शन है। पहला सेम, दूसरे का डेरिवेटिव y का x के रिस्पेक्ट में dy by dx, फिर दूसरा एज इट इज, पहले का x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, प्लस यहाँ बता दो क्या खास शब्द बोल दो, जल्दी से बोल दो। चेन रूल। चेन रूल लगेगा सर, पहले पावर वाला फॉर्मूला, 2y पावर पहले बेस सेम into पावर 2y by में, dx। फिर बेस का करेंगे सर, बस ये नहीं भूलना, इसी की प्रैक्टिस हो रही है फिलहाल, और थोड़े से लंबे क्वेश्चनों में स्किप हो जाएगा, समझ तो गए होंगे। देखो बड़ी बात तो है नहीं, लंबे क्वेश्चनों में स्किप होने वाला है, अभी एनसीईआरटी में ही आ जाएंगे, थोड़े बड़े बड़े लिखने पड़ेंगे। बात खास बिल्कुल नहीं होती कि कुछ स्किल सोचना है, बस एरर होएगी तो 10x का sec स्क्वायर x फॉर्मूला रटा हुआ सीधा लिखूंगा। ठीक है, और मैं कह रहा हूँ किसी ने बात पूरी करनी है ना, इवन चेन रूल यहाँ भी लगा ले भाई, पावर 1 है वो आएगा नहीं, बेस का कर दिया, एंगल x का x के रिस्पेक्ट में 1, तो मल्टीप्लाई 1 कर लिख के करेगा क्या, प्लस y का dy by dx।
ठीक है, अब dy बाई dx वाली टर्म 3 है, एक तरफ ले जाओ, dy बाई dx साथ के साथ कॉमन ले लो, अंदर बच गया ये x प्लस ये 2y, ये प्लस इधर आके -1 इज इक्वल है sec स्क्वायर x माइनस वाई। बच्चों इस बारी तो आप बोर्ड जो है पिछले साल के बच्चों के साथ दे सकते हो, बोलो हो रहा हो मन तो है। उनका इस अगस्त तक चला गया, मान लो जुलाई अगस्त तक, सर उनकी ज्यादा प्रैक्टिस हो गई। उनकी हाँ ज्यादा सर। होगी तो अपने आप को सर कम उन्होंने क्यों तो मान घोट रहा के है? पी रखा होगा पूरा का पूरा सिलेबस। कहीं ना घोट के पी रखा है, जो बिल्कुल एक से एक फन्ने खाते ना वो 1 महीने में परेशान हो गए बेचारे। वो 1 महीने से मतलब कि कुछ नहीं करा किसी ने भी, जितने मर्जी बढ़िया बच्चे थे, 30 मार्च तक सबकी जबरदस्त तैयारी थी। जब पेपर डिले हुआ ना और उन्होंने गैप मारा, खैर अप्रैल तक भी ठीक ठाक जिंदा थी, ठीक है, ये मई में तो सब भूल गए भैया। अच्छे अच्छे बच्चों से फीडबैक ले रहे हैं हम, से कह रहे हैं सर अब क्या, अभी यही नहीं पता कब डेट है। पढ़ के बोर ही हो जाएंगे। वही बात है ना, 1.5 साल तक कब तक पढ़ेंगे भाई वो, और भूलेंगे नहीं क्या? प्रैक्टिस बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी चीज होती है प्रैक्टिस। सर वही क्वेश्चन कर करके बोर हो गए। अब उनसे हो ही नहीं रहा वो चीज, और अभी भी उन्हें कोई डेट नहीं पता कि वो मान लो 15-20 दिन में डेट आ जाती, वो दोबारा लग जाते। यस सर। ठीक है, अभी भी उनका करने का मन नहीं कर रहा कि वो आज शुरू कर लें उस बात को। चलो मैं तो कह रहा हूँ तुम्हारे को दोबारा 2 बारी बोर्ड देने का मौका मिलेगा इस बारी। एक बारी जिस दिन बोर्ड हो रहा उतने चैप्टर तो लेके बैठ ही जाना, है ना, जितने सर तुमने कर लिए। हाँ जी सर फर्स्ट स्टेप में x इंटू डी वाई बाई डी एक्स की जगह 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स नहीं होगा? ओके, देख लेते हैं एक बारी ये 2 चीजें मल्टीप्लाई में। बस आप बताना रूल कौन सा लगाना था डेरिवेटिव करने के लिए? प्रोडक्ट रूल? नहीं नहीं ठीक नहीं है, अभी बोलना पड़ेगा। प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल में पहला वाला सेम और दूसरे का डेरिवेटिव ऐसे होता है ना, या दोनों का डेरिवेटिव होता है? पहले वाला सेम दूसरे का डेरिवेटिव। पहले वाला सेम तो वो 1 तो नहीं आएगा, और दूसरे वाले का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में y का x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx, फिर प्लस आगे, फिर प्रोडक्ट रूल कंटिन्यू चल रहा है, सेकंड सेम फर्स्ट का 1। और किसी को दिक्कत है तो बोलना। ठीक। हाँ जी हाँ जी। नेक्स्ट फिफ्थ रब कर दिया मैंने, देखो कोई बच्चा ना हो, हैंड रेज कर लिया अगर चल रहा हो तो। हाँ तो ये हो गया मेरा थर्ड। फोर्थ करना है? नहीं फोर्थ भी हो गया। फिफ्थ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 100। सर बहुत वेरिएबल डिपेंडेंट है, जो मर्जी कर लो, यूनिकली वाई एक्स डिपेंडेंट नहीं बना पाएंगे। बात ठीक है, करो डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स स्क्वायर का 2x, मैं कह रहा हूँ कभी दिक्कत हो, वैसे तो होती नहीं है कि भाई इतनी सी बात याद रखनी है, वाई वाले पे चेन रूल लगाना है, एक्स वाले जिनका फॉर्मूला डायरेक्ट करना है। लेकिन कभी भी भैया कंसेप्ट पूरे रखो, उसमें क्या है, चेन रूल जिस मर्जी पे लगाओ, गलत नहीं होता। एक्स स्क्वायर पे लगाओ, पावर पहले बेस सेम पावर में कम, फिर बेस का एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे ना, वो तो 1 ही आएगा, उसको लिख के मल्टीप्लाई में क्या करोगे। ठीक है, यहाँ बताना कौन सा रूल लगेगा, जल्दी बोलो। प्रोडक्ट रूल पहला एज इट इज वाई का डी वाई बाई डी एक्स, ऐसे रट लो, वाई का डी वाई बाई डी एक्स, वाई एज इट इज एक्स का 1, प्लस यहाँ पर चेन रूल, वाई डिपेंडेंट पर चेन रूल नहीं भूलना। 2y अचानक से जरा सी स्पीड दिखाओगे ना, भी थोड़ा होल्ड कर रहे हो, गलत नहीं होगा, थोड़ा सा तेज करोगे, वाई स्क्वायर का 2y बोल के आगे निकल जाओगे, वहीं गलत हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है भैया, आप ध्यान देना जरा। तो dy बाई dx पूरे में से कॉमन, ये आ गया x प्लस 2y, बाकी टर्म राइट -y माइनस 2x। भाई जरा ईमानदार बच्चों बताना किसी का गलत हुआ था, नाम बोलना जरा। हाँ भैया काट दिया था। x प्लस 2y, दिक्कत है तो बोलो। पहले करोगे तो आइडिया आएगा, नहीं तो आइडिया नहीं आएगा, माइंड ऐसा बना रहेगा, ये छोटी बात है मैंने सीख लिया, और उसके बाद थोड़ा सा लेट लिखो तो हर चीज ठीक हो जाती है। सिक्स्थ कंफ्यूजन है तो बोल देना। एक बारी मुझे बताओ कल वाली क्लास में कौन एब्सेंट था? 100 का 0, मैंने 0 नहीं लिखा था क्या? हाँ लिखा होगा यार, ऐसे थोड़ी होता है, 100 का 0 ही लिखा होगा ना। कल वाली क्लास में कौन एब्सेंट था? छुट्टियां मत करो भैया, दोबारा में कहने की बात होती है, टीचर भी कह देता है आपसे कर लियो, आप मैसेज देते हो हम छुट्टी पे थे, मैं भी मैसेज लिखता हूँ आपसे कर लियो, बच्चा बड़े अच्छे से मैसेज लिखते हैं, हाँ सर मैं कर लूंगा। नहीं होता भाई, 1 घंटा तो ठीक है, आप एक क्लास टाइम पे हो रही है, आप बैठते हो, प्रैक्टिस हो जाती है बहाने से, ऐसे रोज रोज 1 घंटा अपने आप से फिर वो चीजें छूटती हैं और फिर दिक्कत देंगी। तो पूरी कोशिश करो कि क्लास लाइव वाली ना छूटे, ठीक है भैया, और साल में 2-4 छुट्टियां हो तो ठीक है,
ठीक है, महीने में 2-4 हो रही है तकलीफ की बात है, जिसकी हफ्ते में 1-2 हो जाती है तो बहुत तकलीफ में है, कुछ बढ़िया नहीं कर पाएगा वो, दिमाग कितना भी बढ़िया ले लो आप। साथ आ जाओ, ये वाला सबसे ज्यादा गलत होगा, आप लोगों से नहीं मान रहे तो रूल कोई बढ़िया है नहीं, पहले करके देख लो, सबसे ज्यादा बच्चों से गलत होगा, एरर आएगी और कुछ भी नहीं। हो गया सर। ठीक है भैया, क्या हो गया गलत? सही। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। ठीक है भैया, एक्स डिपेंडेंट मतलब इसका तो फॉर्मूला याद है, और एक्स डिपेंडेंट है तो चेन रूल थोड़ी लगाऊंगा। यहाँ ध्यान देना, प्रोडक्ट रूल बहुत ध्यान से चेक कर लो, पहला वाला सेम दूसरे वाले का dy/dx प्लस दूसरे वाला सेम पहले वाले का x स्क्वायर का 2x, इसी पे गया है ये प्रोडक्ट रूल, प्लस फिर यहाँ दोबारा प्रोडक्ट रूल, पहला वाला सेम, 2-4 बढ़िया बढ़िया से बच्चे बोल दो एरर यही होनी है जो कर चुके हैं, यही होनी है। ठीक है, दूसरे वाले का डेरिवेटिव सर, पावर वाला फॉर्मूला, चेन रूल। पावर वाला फॉर्मूला, चेन रूल लगा रहे हैं, पावर पहले बेस सेम पावर में कम, और फिर बेस y का dy/dx प्लस y क्यूब का कर रहा हूं, गलती कर दूंगा पकड़ देना। चेन रूल। ये देखो मैं घरातावाल गलती दूसरी पकड़ रहा है, जो पहली हो गई उसका ध्यान ही नहीं जा रहा है इसका। सर प्रोडक्ट रूल पूरा नहीं हुआ। सर प्रोडक्ट रूल ही पूरा नहीं हुआ, ऐसे होता है गलत, फंसा लिया देखो बैंक को मैंने। ठीक है, बहुत सुंदर तरीके से काम करता है, इसी को फंसाया देखो, पहला सेम दूसरे का कर रहे थे, थोड़ा सा ही टाइम लगा और स्पेसिफिक थे कि ये थोड़ा बेटर है, इस एक्सरसाइज का नया कंसेप्ट है भाई, वाई डिपेंडेंट चेन रूल देंगे, पावर वाला फॉर्मूला, फिर बेस का, उतने में ना वो अगला दिख गया, और ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन भी कोई नहीं है। अरे भाई इसकी प्रोडक्ट नहीं पूरी हुई, बता दो सेम एरर किस किस से हुई, बता दो, नाम बोल दो। कर लिया। ठीक है, सेकंड सेम पहले का करो, x का 1 प्लस फिर y क्यूब का 3y स्क्वायर। ठीक है, अब बेस y का जरूर करना dy/dx। चीजें छूटती है, मुद्दा ये नहीं है मैं नहीं कह पा रहा या तुम सुन नहीं पा रहे, छूट जाती हैं थोड़ा सा जल्दी में। ठीक है, वो ध्यान दो, बस कंफ्यूजन है तो बोलना। बस अब dy/dx एक तरफ और dy/dx कॉमन भी साथ के साथ ले लो, तो अंदर आ गया x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, बाकी डम राइट ले जाओ भैया, -3x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस y स्क्वायर, और शिफ्ट मारो dy/dx आ गया। तो मतलब वो डेरिवेटिव, बस रूल भी तुम्हें, फॉर्मूले भी याद है, तुम्हें प्रोडक्ट रूल भी पता है, सब पता है, कुछ छूटी तो रहा होगा कभी कभार, उसी का तो ध्यान देना, नहीं तो कॉमन लेना, शिफ्टिंग करना, ये 12वीं में बैठ के तो नहीं सीखना था आपको। ठीक है, तो मेन चीज पर ध्यान लगाओ कि वो एरर आनी नहीं चाहिए। अब आप हर बारी कह रहे हो नहीं सर मैं तो समझ गया, लेकिन एरर हो जा रही है हर 4 क्वेश्चन में एक बारी, तो फिर कुछ नहीं समझे आप, फिर आप ध्यान नहीं दे रहे, फोकस नहीं बना रहे आप। ठीक है भैया, ये डेरिवेटिव आ गया, चाहो तो ऊपर माइनस कॉमन ले लो, आंसर ऊपर लिख दिया मैंने, समस्या है तो बोलना। अब यहाँ पे इनवर्स देखो शुरू हो जाएगा भैया, इनवर्स देखो 2 चैप्टर अभी थोड़ा सा रह गया, वैसे 2 क्वेश्चन और हैं, पहले वो निपटा दूं फिर इनवर्स शुरू करते हैं, जल्दी जल्दी करो भैया ये इक्वल टू 81 नहीं है यहाँ पे, 3y स्क्वायर dy/dx, ये 81 ना? यस हाँ सर। तो है तो सही मेरे भाई, कांस्टेंट, अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? ओके सर, समझ गया। बोलना, और कोई दिक्कत है तो बोलना भाई, हटाऊं? कोई कर रहा है तो हैंड रेज दो, निश्चय तो कर नहीं रहा होगा भाई। नेक्स्ट, हाँ जी, 7th साइन स्क्वायर y प्लस cos x y, एक छोटा सा मूवमेंट है, इसे एज अ प्रॉपर्टी भी नोट्स में भी डालना बाद में। ठीक है, जहाँ फॉर्मुलों के नोट्स हैं और पूरे चैप्टर के नोट्स एक बार आप जब पूरा समझ लोगे तो ढंग से बनाओगे ना कि क्या क्या खास बातें हमने सुनी थी। ठीक है, ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आप जो डेरिवेटिव के फॉर्मूले रटते हो, इसमें ये जो एंगल है, अब एंगल आपने डिग्री और रेडियन में पढ़ा हुआ है, ये किस में होता है फिर? बोलो तो सही, डिग्री में या रेडियन में? रेडियन में। रेडियन में होता है, ध्यान देना है ऑलवेज, साइलेंट केस में ऑलवेज रेडियन में है सारे एंगल। ठीक है भाई, आप देखो कर रहे हैं और सभी कुछ कर ही रहे हैं। वो छोटी सी घटिया सी क्वेश्चन है, 11वीं में भी कभी एक बार ही बोली होगी, लिमिट का ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, मैंने ऐसे लिख दिया और बच्चा फटाफट से 1 मार्कर में इसे 1 बोला है। अरे भाई साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स अप्रोच टू 0 पे 1 होता है, लेकिन ये एंगल रेडियन में होना चाहिए, अब उसने डिग्री में दिया था।
ठीक है। और x डिग्री की रेडियन जब आप बनाते हो ना, x डिग्री की रेडियन, तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो रेडियन होता है। तो इसको आप इससे अगले स्टेप में रफ सुन लेना एक बारी, जब बात बोलने पर आ गई है तो ये रेडियन कन्वर्जन लिखते हो भाई, x डिग्री का मतलब इतने रेडियन, तो फिर x का मतलब पाई x बाय 180 है, तो नीचे भी वही बनाते हो, पाई बाय 180 अपने मर्जी से डाला, एडजस्टमेंट भी लिखते हो, लिमिट एडजस्ट हो ही जाएगी दोनों तरफ पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई। अब ये पार्ट 1 हो जाता है और इनटू पाई बाय 180 बचते हुए आंसर पाई बाय 180 हो जाता है। तो मुद्दा मतलब क्वेश्चन तो मैंने करा दिया ऐसे ही, लेकिन मैं मुद्दा ये कह रहा था कि ये सारे डेरिवेटिव के रटे हुए फॉर्मूले, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, लिमिट के फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्री में जो एंगल है वो रेडियन पर डिफाइंड है, ये ध्यान देना। ठीक है जी, वापस आ जाओ। तो डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है भैया, चेन रूल लगेगा, बहुत ध्यान देना। ठीक है, पहले पावर वाला फॉर्मूला, पावर पहले, अच्छा साइन का cos y लिख दूं? एक ही वक्त में दो चीजें इकट्ठी नहीं लगानी है, वो ध्यान देना। पावर पहले, बेस सेम, पावर में एक कम, इनटू बेस का डेरिवेटिव साइन y का cos y, इनटू एंगल का डेरिवेटिव y का x के रिस्पेक्ट में dy बाय dx। बहुत ध्यान देना, एरर हो सकती है, चेक करो ध्यान से। cos x y, सारे बच्चे बोलो ओरिजिनली अलजेब्रिक फंक्शन है या ट्रिग्नोमेट्रिक है? ट्रिग्नोमेट्रिक की होल पावर 1 है भैया, तो चेन रूल लगा रहा हूं मैं, लेकिन पावर तो 1 है, पावर वाला पार्ट छूट गया। बेस का cos x y का, जैसे cos x का माइनस साइन x होता है, तो cos x y का क्या होगा? माइनस साइन x y, बेस का हो गया। अब इनटू में एंगल का करो, एंगल का, सर एंगल 2 है, मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट रूल लगेगा भैया एंगल का करने के लिए। पहला x एज इट इज y का dy बाय dx, प्लस दूसरा y एज इट इज x का 1 इज इक्वल, राइट साइड सारे बोलना, पाई कांस्टेंट है 22/7 है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0। ठीक है, ये डेरिवेटिव मैंने किया है, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बोलना, जिसको है वो बोल दो। नैतिक दोबारा बताऊं? हाँ हाँ, नहीं नहीं सर, मुझे बस एक वो पाई वाला पूछना था, शायद से मैंने मिस कर दिया कहीं। आपने पाई के लिखा के की मैं जगह बस ये कह रहा था कि कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ कुछ कोई भी एंगल लिखा है, ठीक है, कुछ भी लिखा है ये, तो इसका मतलब साइलेंट केस में रेडियन में होते हैं ये। ओके सर। ठीक है, जब तक वो यहाँ कोई सिंबल ना डाल दे डिग्री का, ये बात ध्यान ओके देना। सर। और जितने हमने फॉर्मूले रटे हैं, चाहे वो लिमिट का रटा है, चाहे वो डेरिवेटिव का, जैसे sin x का डेरिवेटिव cos x है, वो रटा हुआ फॉर्मूला मतलब sin x ना, तो x का मतलब क्या? एंगल ना, एंगल डिग्री में नहीं है, वो रेडियन में है। ठीक सर राइट साइड के है सर, कांस्टेंट ही होगा सर। के है सर, मैं वही पूछ रहा था आप। के अच्छा है वैसे, के होना चाहिए, तो 0 हो गया। आगे बढ़ो, ब्रैकेट खोल लो, dy बाय dx वाली टर्म, और भैया बच्चों की तरह ये ब्रैकेट खोल रहे हो, फिर dy बाय dx वाली टर्म कॉमन ले रहे हो, बाकी उधर भगा रहे हो, ये तो आप माइंड में कर लो। ब्रैकेट खोलना, कॉमन लेना, शिफ्टिंग, वो एक दो स्टेप तो ये तो कर ही लोगे, करने चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस भी करनी चाहिए, एरर भी होती है, बहुत ध्यान से। साइंस पर ब्रैकेट खोलते हुए, साइन का ध्यान देते हुए, तो माइनस एक्स साइन एक्स वाई, और dy बाय dx वाली टर्म थी ये, वो तो कॉमन ले लिया मैंने। और विदाउट dy बाय dx वाली बताना, ये y बनेगी, y sin x y बनेगी, या माइनस y sin x y बनेगी? माइनस y sin, और उधर जाके पॉजिटिव भी हो जाएगी। तो भैया इतना तो जंप करोगे और उसी में एरर भी होएगी, वो भी आप समझ रहे हो, थोड़ा ध्यान से बस। dy बाय dx इज इक्वल है y इंटू साइन एक्स वाई। तो मतलब क्या, एक रूल ही तो सीखा होगा इतने क्वेश्चनों में, लेकिन मैं क्या कह रहा था वो मत भूलना कि अगर आपका क्वेश्चन बोथ वेरिएबल डिपेंडेंट है और आप कुछ भी करके उसे y यूनिकली y डिपेंडेंट ऑन x बना ही नहीं सकते, तो उसका डेरिवेटिव भी बोथ डिपेंडेंट आएगा। भैया हाँ जी बोलो। कुछ नहीं भैया, मैं आवाज चेक कर देती हूँ। सही है, मजा आया। वो पहले माइक खोला था ना, तो आ ही नहीं थी। अच्छा, पता ही नहीं लगा, मैंने रिस्पॉन्स ही नहीं करा। हाँ ठीक है, चैट बॉक्स वैसे आज मैंने खोल देता हूँ फिर, और क्या। लो, चैट बॉक्स भी खोल दिया जब ऐसी प्रॉब्लम हो तो। हाँ जी भैया, ये हो गया। इनवर्स को जरा ध्यान से ठंडे दिमाग से सुन लो, क्योंकि पूरे 2 चैप्टर छोड़े हुए। रिलेशन फंक्शन का मतलब मैं ढंग से कराने पे आऊँ, और इस साल मान लो वैसे तो सिलेबस कट होना है, लेकिन मान लो नहीं होना हो तो 30 घंटे कम से कम पहला चैप्टर। ठीक है, बहुत डेप्थ में जाके करते हैं, और एक स्किल चैप्टर है, कई जगह पर है। ठीक है, करने के बाद नहीं खास होता, लेकिन ढंग से करना पड़ता है। 30 घंटे कम नहीं है भैया। ठीक है, फिर इनवर्स सीखो। ये बहुत घटिया चैप्टर दिखता है स्कूलों में, जैसे हुआ होगा कई जगह, तो एक क्लास में भी निपटा दिया होगा कई टीचर ने, 1-1.5 क्लास में काम निपटा देते हैं सारे। ठीक है, लेकिन जब कंसेप्ट कहानियां बना के पूरा चलना हो ना, जिससे आगे जब हम लॉजिकली कहीं फंसते हैं, रटना नहीं है मैथ्स, तो फिर ये दोनों चैप्टर की कंप्लीट नॉलेज के बाद में इनवर्स सीखो के यहाँ के कंसेप्ट आपको दे सकता था कुछ।
लेकिन ना तो मैंने 30 घंटा फर्स्ट चैप्टर का लगा रखा है, ना मैंने, मेरे हिसाब से भी सीखोगे तो 10 घंटा सेकंड चैप्टर में 10 घंटे ले लूंगा एनसीईआरटी एक्स्ट्रा जाते जाते तक, वो भी नहीं लगा रखा है भैया। तो 40 घंटों की कमी है, और यहाँ बोलना है तो फिर किसी हद तक रटाना है, ये होगा। ठीक है भैया, और ये नहीं होगा कि ये कोई रीजन बाद में छूट जाएगा। मतलब सिर्फ ये है, मैं मतलब क्या छोड़ रहा हूँ मैं बता भी देता हूँ आपको। जैसे y इक्वल साइन इनवर्स एक्स आ गया, तो आज आप पहली बार ही पढ़ोगे ना ये, इसको मैं ऐसे कह रहा हूँ साइन इनवर्स एक्स। अच्छा पहले आप बताओ, आपका मन क्या, आपको चाहे कोई मीनिंग वीनिंग ना बताओ फिर भी, क्या मैं इसे साइन की पावर -1x बोल सकता हूँ? नहीं भैया। नहीं No, सर, sir. एक्चुअली ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए सिंबल होता है। ठीक है, कि साइन इनवर्स के लिए -1 लिखते हैं, रीड नहीं करते हैं इसे, इनवर्स रीड करते हैं, साइन इनवर्स एक्स। सुनते रहे ना, थोड़ा बहुत तो भी सुनेंगे, कुछ बेसिक तो लेंगे हल्के फुल्के से, फिर ये भी सुनेंगे क्या भी छोड़ रहे हैं जो हम फर्स्ट सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, तो उस वक्त हमें क्लियर हो जाएगा। जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री साइन एक्स कॉस एक्स 6 फंक्शन होते हैं। ठीक है, सुनते रहो भाई। y डिपेंडेंट ऑन x साइन x, ऐसे 6 फंक्शन है। आप सभी समझते भी, लिखना कुछ मत, पहले थोड़ी सी कहानी बना लो। सर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। एक बार भैया कोई याद दिलाना, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में x साइन x के डोमेन क्या होते थे? थोड़ा कंसेप्ट दे रहा हूँ, 10-15 मिनट सुनो, नहीं तो मन नहीं लगेगा, बिल्कुल ऐसे लगेगा फॉर्मूले रट के कर रहे हैं, कुछ पता तो है ही नहीं। तो लॉजिक तो लेंगे हम थोड़ा सा। सर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो डोमेन होते हैं, और बोलने पे आया तो शायद मैं काफी हद तक कंसेप्ट बोल जाऊंगा अगर ट्यूनिंग बैठ गई तो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डोमेन ऑल रियल होते हैं सर। वो आपने अभी बताया था ना कॉन्टिन्यूटी में, याद करो बच्चों, जो 0 से 90 पे नॉट डिफाइंड नहीं होता वो आगे पीछे कभी नहीं होता। Yes, हाँ sir. जी भैया। तो ये 0 से 90 पे नॉट डिफाइंड नहीं होता, आगे पीछे कभी नहीं होता, तो पुट तो आप सारे नंबर कर लोगे, तो जो पुट कर सकते हैं वो डोमेन जिस पे डिफाइंड हो जाए, ऑल रियल। और रेंज नंबर लाइन से याद होगी भैया, एक रफ बातें लिख रहा हूँ, रेंज मतलब y क्लोज -1 से 1, वो नंबर लाइन से जैसे हम 11th में रखते थे। अभी दोबारा भी बता दूंगा, कोई पूरा वॉशआउट हुआ है अभी, ऐसे सुन लो। ट्रिग्नोमेट्री की डोमेन ऑल रियल, रेंज -1 से 1। तो किसी भी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन, छोड़ो ट्रिग्नोमेट्री, ये ट्रिग्नोमेट्रिक ओरिजिनल फंक्शन है ना, इसका इनवर्स फंक्शन, ये y डिपेंडेंट ऑन x है ना, इसका इनवर्स फंक्शन x डिपेंडेंट ऑन y कुछ ऐसा है जो कि ट्रिग्नोमेट्री में डोमेन था तो उसके इनवर्स में रेंज हो जाए, और जो ट्रिग्नोमेट्री में रेंज था वो इसके इनवर्स में डोमेन हो जाए। ऐसे फंक्शन को इसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहा जाएगा। सिर्फ पहला सुन लो, बाकी हटा लो, बाकी सब पे मतलब रूल वही रहेगा। एक अभी तो आइडिया ले रहे हैं ना। ऐसा कोई फंक्शन अगर हम ढूंढ सकते हैं, मतलब जो इसमें हम डोमेन डाल रहे थे ऑल रियल, तो रेंज आ रही थी -1 से 1। कुछ ऐसा x इक्वल, कुछ ऐसा उल्टा x डिपेंडेंट ऑन y, जो इसमें डोमेन थी वो इसकी तो रेंज हो जाए, जो इसकी रेंज थी वो इस उल्टे वाले की डोमेन हो जाए, तो उसे इन्वर्टेबल फंक्शन कहा जाता है। तो बच्चा बोलेगा सिंपल, सिंपल हो गया सर। मतलब आप ये कहोगे ना, फिर मतलब आप ये कह रहे हो कि भाई x, जब y डिपेंडेंट ऑन x, ये ओरिजिनल फंक्शन है साइन x, ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये साइन इनवर्स y, मतलब ऐसे लिख ही रहे हैं अभी, तो ये इसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। तो फिर सर डोमेन रेंज तो आप मत बताना, हो तो हमें पता लग गए। इसमें डोमेन ऑल रियल थे तो इसकी रेंज ऑल रियल हो गई। ठीक है भैया, और उसकी उसकी रेंज -1 से 1 थी तो इसकी डोमेन -1 से 1 हो गई। पहली बारी अगर कुछ नहीं आता तो ये तो कम से कम बोलना चाहिए, चाहे गलत है। ठीक है, क्योंकि रूल तो ऐसे ही बनना चाहिए भैया, जब कहानी बनाएंगे। और इनवर्स का ऐसे ही मतलब होता है कि y डिपेंडेंट ऑन x ओरिजिनल फंक्शन है, तो x डिपेंडेंट ऑन y उसका इनवर्स फंक्शन है, जो इसमें डोमेन है, इनवर्स में रेंज होनी चाहिए, जो रेंज है वो डोमेन होनी चाहिए। लेकिन ना जब हम चीजें पढ़ते हैं ना, तो हमें ये पता लगता है। थोड़ी सी गेम जल्दी से खोल देता हूँ, बोलो खोलूं क्या? फिर पूरा मतलब 20 मिनट है इसी कंसेप्ट में ही जाएगा, लेकिन थोड़ा मजा रहेगा फिर। हाँ जी सर बोल दो। बोल ही देना, 20 मिनट जाएंगे, नहीं तो सीधा फॉर्मूला रटा के काम शुरू करूँ। सुनना, ठीक है, पहले ध्यान से सुनना। फंक्शन याद करो 11th क्लास, जल्दी जल्दी। फंक्शन की मैपिंग, फंक्शन की मैपिंग याद करो। सर ऐसे कहते थे ना, प्रीसेट फुल्ली यूटिलाइज होना चाहिए डोमेन की तरह से। दो बातें होनी चाहिए किसी चीज को फंक्शन होने के लिए, प्रीसेट फुल्ली यूटिलाइज हो फंक्शन है, ठीक है, और दूसरा एक डोमेन पे दो रेंज पूरा नहीं नहीं होनी crocodile। चाहिए। सर इसको बहुत। देखो, सर प्रीसेट फुल्ली डोमेन यूटिलाइज है इस मैपिंग में, और एक डोमेन पे दो रेंज नहीं है, फंक्शन है। सुनते रहना, ध्यान से सुनते रहना। अच्छा बताओ जल्दी से, ये फंक्शन है या नहीं है? है सर। है भी। प्रीसेट फुल्ली यूटिलाइज है सर, और दो डोमेन पे एक रेंज, क्रोकोडाइल का माउथ बंद, ठीक है सर, सिक्योर है, सेव है, ओपन वाली नहीं है, फंक्शन है। अच्छा अब ध्यान से सुनो, ठीक है, इससे समझ में आता है। देखो मैं मतलब 20 मिनट में भी समझा दूं कंसेप्ट को, आप पूरी जान लगा दोगे, 10-10 20-20 घंटे लगा दोगे, तुम्हें 1 to 1 ऑन टू इन्वर्टेबल पकड़ में नहीं आएगा, और टीचर भी जान लगा देगा। एरो डायग्राम से बोलते नहीं है, शब्द ही बोलते रहेंगे। ठीक है भाई, अभी ध्यान से सुनते रहना। फंक्शन है, ये फंक्शन है जी, ठीक है। अब जल्दी से बताओ, एफ अगर ए टू बी मैपिंग पर एक फंक्शन है जिसमें हम ए डाल रहे हैं, ए हमारे डोमेन है, बी को डोमेन में से कुछ कुछ रेंज आ रही है हमारी, हाँ ऐसे है, इसकी मैपिंग है एफ ए टू बी। ये फर्स्ट चैप्टर हो गया रिलेशन फंक्शन 12th का।
ठीक है, या 11th का भी टॉपिक मान लो इसे। अब मैं कह रहा हूं इसका इनवर्स ना ये कोई रिवर्स मैपिंग है एफ का इनवर्स, लेकिन एक तो एफ का इनवर्स फंक्शन हो तब तो इनवर्स बोलोगे भाई, इनवर्स फंक्शन तो बाद में बोलोगे ना, पहले उल्टे में फंक्शन होना चाहिए। ठीक है भैया, उल्टे में फंक्शन होना चाहिए, फिर उसकी जो रेंज है वो इसकी डोमेन है, इसकी डोमेन उसकी रेंज उल्टे वाले की पलट ही जाएगा। एक बार ये बताओ ना, रिवर्स में क्या आपको ये फंक्शन की मैपिंग दिख रही है? नो सर, नहीं दिख नहीं रही। भैया। ठीक है, तो सर इस मैपिंग पे आप इसका इनवर्स बना ही नहीं सकते। तो प्रॉब्लम क्या होती है, अब सुनना, साइन के बारे में सुनो आप। ठीक है, यहाँ हम साइन एक्स में ऑल रियल नंबर डाल रहे हैं। ठीक है जी, तो ऑल रियल नंबर डालोगे तो ऐसे समझो -90 से लगभग 90 डालते हैं ना, जब हम -90 से 90, तो जो आंसर आते हैं ना या ऐसे लगभग -1 से 1 तक आ जाते हैं। उसके पीछे भी चल रहे हैं माइनस के नंबर, उसके आगे भी चल रहे हैं। लेकिन एक बारी फिर मैं अगर ये बोलूँ 90 से लेके 270 मतलब 3π/2 डालूं तो फिर -1 से 1 आंसर आ जाता है। मतलब इस एक रफ आइडिया लो, इस 180 के मल्टीपल पर आगे बढ़ोगे ना तो -1 से 1 -1 से 1 ऐसे आता रहता है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं ये ऐसे तो फंक्शन है। ठीक है भैया, अब ये नंबर डाले तब भी यही आंसर आया है, ध्यान से देखना। अब ये आगे वाले डाले ना 180 का गैप तो भी यही आया है। अब ये ऐसे तो फंक्शन है, उल्टा चलूंगा तो ये फंक्शन बनेगा क्या? जल्दी बोलो, एक डोमेन पे कितनी रेंज आ जाएंगी? नो सर, नहीं एक भैया, डोमेन पे नहीं दो रेंज आ बनेगा रही है। सर, जबकि इन्वर्टेबल तो सारी किताबें बोल रही हैं। ठीक है, तो इसका इनवर्स, पहली बात, अगर ओरिजिनल फंक्शन एफ वाई इक्वल साइन एक्स है तो इसका इनवर्स भैया एक्स इक्वल साइन डिपेंडेंट यानी साइन इनवर्स वाई है, ये इसका इनवर्स है। लेकिन उस बात को छोड़ो भी आप। ठीक है, तो करते क्या हम, अब इसका इन्वर्टेबल डिफाइन करने के लिए हम इसके आगे के नंबर और इसके पीछे के नंबर काट देते हैं, हटा ही देते हैं। और द मैपिंग यही बोलेंगे भाई इनवर्स कब पॉसिबल है, इसका इनवर्स कब पॉसिबल है, साइन इनवर्स कब पॉसिबल है? जब डोमेन प्रीसेट -1 से 1 का हो, यानी जो इसकी रेंज थी, ध्यान से देखना, जो ओरिजिनल की रेंज थी वो डोमेन इसकी बन गई, उसमें कोई टेंशन नहीं है, वो पलट गया। लेकिन जो ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्री की डोमेन थी, क्या वो इसकी रेंज बनी या आगे पीछे कट करनी पड़ गई फंक्शन इन्वर्टेबल बनाने के लिए? कट करनी ये पड़ वाली गई। भी हटानी पड़ गई, ये वाली भी आगे पीछे की हटानी पड़ गई, ताकि वो सिंगल डोमेन पे सिंगल रेंज रह जाए, वो क्रोकोडाइल मैपिंग ना आ जाए। ठीक है भैया, तो फिर इसमें टेक्निकल पॉइंट्स आ जाते हैं कि मेरे को तो वही इतनी देर में तो मैं बस यही बताऊं ना आपको, ऐसे रटा दूं बेटा ये इनवर्स का साइन है, इनवर्स फंक्शन है। ठीक है भैया, लेकिन अब देखो, अगर ढंग से कंसेप्ट से सीखते हैं तो कहानी होनी चाहिए थी ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक साइन एक्स फंक्शन में डोमेन रियल थे और रेंज -1 to 1 थे, तो इसकी डोमेन होनी चाहिए -1 से 1, एक बारी रफ बोल भी देना भैया, और रेंज होनी चाहिए थी ऑल रियल। डोमेन तो वही रह गई, रियल बताओ, रेंज हमें सारी रियल रखनी पड़ी उसे इन्वर्टेबल फंक्शन बनाने के लिए, या हमें -90 से 90 कट करना पड़ा? -90 से 90 कट करना पड़ा। -90 से। तो ये डोमेन हो गई, ये अलग से तैयार कराऊंगा, ध्यान देना। इनवर्स में पूरा 1 घंटा सिर्फ इसी बात पे लगाऊंगा मैं, कि सब माइंड में बोल पा रहे होंगे आराम से, लेकिन वो 1 घंटा लगता है फिर। ठीक है, अभी एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, ये रेंज हो गई। इसी रेंज को हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी कहते हैं, कि साइन का इनवर्स इस डोमेन और इस रेंज पर पॉसिबल है। लेकिन अगर कोई बढ़िया बच्चा बैठा होगा जो दिमाग चला रहा होगा, वो बोल रहा होगा सर π/2 से 3π/2, मान लो आप ये ना लेते, ये वाली हटा देते, उससे आगे वाली हटा देते, तो इस पे भी तो इन्वर्टेबल होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है भैया, फिर ऐसे ही 270 से वो 180 के गैप पे फिर आगे भाग जाओ, कितना आएगा 450। ठीक है भैया, इसको हटा दो, इस पे भी इन्वर्टेबल होगा। ठीक है, तो इस तरह से वो अलग अलग इन्वर्टेबल होगा, लेकिन अब सारी दुनिया इसको कहती है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। मतलब सबसे पहला ये है, हर कोई इसे ही सबसे पहले लिखेगा, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये बनेगा जिसमें डोमेन ये होगी, रेंज ये होगी। रेंज ये भी हो सकती है, ये ना लिखनी हो, इसके अलावा तो दूसरी ये हो सकती है, ये ना लिखनी हो तो ये हो सकती है, जिसपे वो इन्वर्टेबल बनेगा। सब कुछ नहीं बताया उसमें, 1 to 1 on 2 कई चीजें बताता, दिमाग सा खुल जाता। ठीक है भैया, लेकिन एक रफ आइडिया सही दे रहा हूँ, 5-7 मिनट में काम बन गया। ठीक है भैया, इससे ज्यादा हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, तब सुनेंगे, एक एक करके बहुत अच्छे से चीजें दिख जाएंगी। ठीक है, अब सीधी बात, ठीक है, इनवर्स फंक्शन भैया साइन इनवर्स एक्स। अच्छा, कोई एक और छोटी और घटिया बात बता दो, ये साइन इनवर्स एक्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है भैया, क्या मैं इसे नेगेटिव पावर 1 बोलते हुए ऐसे कह सकता हूँ भाई नीचे ले जाऊंगा पावर पॉजिटिव? नहीं भैया। नो सर सर। नहीं, ये साइन की पावर -1 नहीं है सर, ये इनवर्स का सिंबल है, ये समझो आप। ठीक है, अब बच्चों हमें इनके डेरिवेटिव पढ़ने हैं, तो ऐसे लिख देता हूँ, देखो डेरिवेटिव निकालना है साइन इनवर्स एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो इसके डेरिवेटिव का क्या फॉर्मूला, 1/√1 - x²। ठीक है, अब ऐसे 6 फॉर्मूले याद कर लोगे, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अभी लिख देंगे और याद कर लेंगे। लेकिन अभी सर आया कहां से,
क्योंकि इससे पहले जितने पढ़े थे सर 11th में फर्स्ट प्रिंसिपल प्रूफ किया था हमने, तो चाहे आपने अभी नहीं किया 11th में हमने फर्स्ट प्रिंसिपल किया था, और चाहे हमें याद नहीं आया लेकिन हमें था तो सही कि हमने तो किया था, देखा तो था, और इस साल कोई पूछेगा नहीं। लेकिन ये तो हमने अभी कहीं किया नहीं है, और फर्स्ट प्रिंसिपल सिलेबस में नहीं है भैया, अगर उससे होना होता मैं बताता भी नहीं, बोलता रटो सीधा। ये मतलब सीधे सीधे प्रूफ हो सकते हैं, और प्रूफ जिस वजह से हो रहे हैं वो वजह से मेरे डेरिवेटिव के क्वेश्चन होने हैं, इसलिए मैं प्रूफ को रूल्ड आउट नहीं कर पा रहा, मेरे को बोलना पड़ेगा इसका प्रूफ। ठीक है, एक बारी प्रूफ सुन लो। ठीक है, एक का मतलब 6 फंक्शन है, 6 में से 3 के दे दूंगा आपको, बाकी 3 आप बिल्कुल उसी तरह से अपने आप से कर पाओगे। जैसे साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ये है, अभी देखो ये पहला फॉर्मूला है, 1 मिनट ध्यान से सुनो, अभी लिखना मत भैया। अब डेरिवेटिव करना है, किसका करना है, कॉस इनवर्स एक्स का, मान लो किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है भैया, तो इसका फॉर्मूला होता है -1/√1 - x²। जब आप रखते हो तो देखो दोनों मिलते जुलते से हैं, बिल्कुल सेम है न्यूमेरिकल वैल्यू, बस ये प्लस में है ये माइनस में है। ठीक है, तो रट्टा तो बच्चा ऐसा पेयर बना के है, लेकिन अभी तो हमने समझना है डेरिवेटिव कैसे करें। भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, कि क्या मैं इनवर्स का डेरिवेटिव मान लो फॉर्मूला ना पता हो कर सकता हूँ, तो बच्चा बोलेगा नहीं कर सकते, जब फॉर्मूला ही नहीं रटा हो आपने तो कैसे करोगे। ठीक है भैया, एक प्रॉपर्टी बोल रहा हूँ, ये थोड़ी रटनी पड़ेगी भैया, ये इनवर्स की प्रॉपर्टी है, साइन ऑफ इनवर्स एक्स, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स ये ऑलवेज इक्वल होता है एक्स के। मतलब ऐसे रफ सुन लो आप, साइन से साइन इनवर्स छूट जाता है। ठीक है, इनवर्स की प्रॉपर्टी है। वापस आओ, मैं कह रहा हूं मैं इनवर्स का तो डेरिवेटिव कर ही नहीं पाऊंगा, जब मुझे फॉर्मूला प्रूफ करना है तो रटा हुआ थोड़ी बोल दूंगा आपको, तो मैं ना इनवर्स फ्री करना चाह रहा हूं, इस इक्वेशन को इनवर्स हटाना चाह रहा हूं। और ये एक प्रॉपर्टी है, कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, बाहर उसी की ट्रिग्नोमेट्री से इनवर्स छूट जाता है। ये मत बोलना कुछ बच्चे अनोखे हैं, क्योंकि रीजन तो मैंने दिया नहीं बड़े वाला, वो अपना दिमाग ही चला लेंगे, साइन की पावर -1 में ये 1/sin उड़ के नीचे चला गया, साइन से साइन कट गया, एक्स आ गया। इससे बुरी मैथ्स कुछ नहीं हो सकती भैया, ये रीजनफुल है। ठीक है भैया, और अभी एज अ प्रॉपर्टी लेके चलो फिलहाल के लिए, साइन से साइन इनवर्स छूट रहा है ऐसे बोल लो। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ इनवर्स फ्री करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ साइन चाहिए मेरे को, तो मैं अगर ये दो कोई भी क्वांटिटी इक्वल है तो इनका साइन भी इक्वल होगा, दोनों तरफ मैंने साइन यूज कर दिया, ऐसे बोल देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये बन गया साइन वाई, और यहाँ साइन से साइन इनवर्स छूट गया, वो एक प्रॉपर्टी है, ये आ गया एक्स। अब ये सिंपल इक्वेशन है, इसका आप डेरिवेटिव कर सकते हो, लेकिन हर चीज सीखने के लिए ध्यान से सुनना, कोई बताओ मेरे को डेरिवेटिव निकालना है किसका, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स का वाई के या वाई का एक्स के, y का x। ठीक है, तो वही बोलना भैया, डिफरेंशिएट कर रहे हैं वाई को विद रिस्पेक्ट एक्स, और ढंग से बोलना। कोई कोई बच्चे बड़े अनोखे होते हैं, बोलते हैं सर dx/dy निकाल लेते हैं, बाद में उल्टा कर देंगे। ठीक है भैया, जब तक जरूरत हो ना, फालतू में उल्टे पुल्टे वाले कंसेप्ट यूज मत करो, जब तक जरूरत ना हो मुसीबत में ना फंसे। अरे वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में निकालना, वही करना तू डेरिवेटिव, सारे कराना भैया। साइन वाई का डेरिवेटिव बोलना, cos y into d अब वाई का मत भूलना, ये वाई डिपेंडेंट था, वाई का dy/dx, और x का तो x के रिस्पेक्ट में 1 आएगा। एक बड़ा कंसेप्ट आएगा इसकी प्रूविंग में अभी भी, जबकि प्रूफ हो ही गया फॉर्मूला, बस देखो डेरिवेटिव आ गया, शिफ्ट कर दिया 1/cos y। बच्चा बोलेगा अब डेरिवेटिव आया तो 1/cos y, आपने फॉर्मूला कुछ और ही लिख दिया जी। एक बार मुझे बताओ, ये आपका जो ओरिजिनल क्वेश्चन था, यूनिकली y डिपेंडेंट ऑन x था, हाँ या नहीं, जल्दी जल्दी बोलो। हाँ जी अगर क्वेश्चन आपका x डिपेंडेंट था तो आंसर आपका y डिपेंडेंट कभी नहीं चलेगा भैया, वो x डिपेंडेंट बना के छोड़ो, वो x डिपेंडेंट बना के छोड़ो, क्वेश्चन x डिपेंडेंट था आपका, यूनिकली y डिपेंडेंट ऑन x। तो कैसे बनाऊं सर, cos y को x कैसे बनाऊं? देखो कहीं तुम्हारे पास भैया y की कोई कन्वर्जन थी कि y x के बराबर क्या है, sin y x के बराबर है, तो आप यहाँ sin y बनाओ ना, तो अभी x लिख दोगे। अब सारे बच्चे बताओ, cos y को sin y बनाना हो तो क्या मैं वो 10th वाला फॉर्मूला ऐसे लिख सकता हूँ? चेक करो, 1 - sin² y cos² y cos y का रूट cos y लिख सकता हूँ ना, वो हाँ जी cos भैया स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला बना दिया ना, sir, 1 - sin² और स्क्वायर उधर ले जाके रूट। ठीक है भैया, अब 1/√1 - सारे बच्चे बोलो sin y की वैल्यू क्या है? x ठीक है भैया, ये आ गया। ठीक है, डेरिवेटिव क्वेश्चन मेरा यूनिकली y डिपेंडेंट ऑन x था, डेरिवेटिव भी यूनिकली y डिपेंडेंट, डेरिवेटिव भी सॉरी डिपेंडेंट ऑन x ही आया, 1/√1 - x। बिल्कुल ऐसे का ऐसे, cos इनवर्स का प्रूफ आप छोड़ना मत, बिल्कुल ऐसे ही होगा, कोई फर्क ही नहीं आएगा। ठीक है, वो आप कर पाओगे। ठीक है, अभी एक करो, और ऐसे ही वो 6 में से 3 अलग एक जैसे हैं, 3 आप करोगे, 3 मैं कराऊंगा, जल्दी जल्दी करो। फॉर्मूला भी याद कर लेना, साइन इनवर्स का भी कर लो, कॉस इनवर्स का भी करने मत बैठना, करना हो तो अभी सेकंड इनवर्स का करो, जो बच्चा आगे चल रहा हो तो। बस डेरिवेटिव में फॉर्मूलों की गेम भैया, वो अभी तक तो जितने थे वो सब 11th वाले थे, डेरिवेटिव में बस ये 6 फॉर्मूले इनवर्स के बढ़ेंगे और कुछ नहीं बढ़ने वाला।
मैं एक बार आज लिख तो दूं भैया, फॉर्मूले लिख तो दूं, क्योंकि प्रूफ तो कर लेंगे हम। चलो भी टाइम थोड़ा सा कम सा दिख रहा है मेरे को, ताकि आप याद कर लो अगली क्लास तक। प्रूफ तो हो जाएगा अगले 5-7-10 मिनट में, ठीक है। लिख देता हूँ पहले, ठीक है। ये एक जैसे हैं, प्लस माइनस का फर्क है। देखो डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स एक्स, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है भैया। डेरिवेटिव ऑफ cosec इनवर्स एक्स, cosec इनवर्स एक्स सेम ही होता है, बस माइनस आ जाता है, और वही जुगाड़ वही है भैया। सीओ वालों के आंसर, सीओ वाले किसी इनवर्स का भी डेरिवेटिव कर रहे हो तो आंसर में माइनस आ रहा है, बाकी क्वांटिटी तुम्हें याद रखनी है। तो -1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये दो एक जैसे लगभग से हो गए। और डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स इज इक्वल होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स एक्स सेम न्यूमेरिकल सेम होता है, साइन का फर्क होता है। सीओ से शुरू हो रहा है, माइनस आएगा। तो बच्चा पेयर वाइज याद करता है, साइन इनवर्स का करा जो भी है, अब उसने कॉस में सीओ हो रहा है तो बस वही माइनस में बोल दिया। ऐसे ही सब जगह पैटर्न से पकड़ने होते हैं आपको, ठीक है। फटाफट लिख लो, कोई लिख रहा है तो हैंड रेज दे दो, नहीं तो मैं अभी प्रूफ बोल पाऊँ तो जरा जल्दी से बोल दूं। हाँ कर दो, बाकी बच्चे लर्न कर लो। बस अभी नहीं कर रहे, ये 2 प्रूफ और कराऊंगा, ये ऐसे ही होंगे, ठीक है। अगली क्लास लूंगा, लर्न कर लो जरा 1 मिनट बस। अब जो बच्चे वीडियो बना के भेजेंगे भाई, वो यहाँ तक की भेजेंगे, ध्यान देना, और पूरा बोलना है। शुरू में कोई बच्चा मेरे को ऐसे बोल रहा था x की पावर n x पावर n माइनस 1, कोई तो ऐसे बोल रहा था x इक्वल 1, x 1 के इक्वल कब होता है, ठीक है भैया। डेरिवेटिव ऑफ x पावर n इज इक्वल n x पावर n माइनस 1, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x इज 1/√1 माइनस x स्क्वायर, ऐसे सुनाते हैं फॉर्मूले, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ तक के सारे सुनाने हैं, और जो सुना चुके थे वो दोबारा कुछ मत करना, जो वीडियो भेज चुके हैं वो अपने आप को बस 6 फॉर्मूले सुना लेना। ओके बच्चों, लीव करेंगे, गुड बाय। थैंक यू थैंक यू सर, वेलकम, टेक केयर सर। धन्यवाद।